टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द मॉर्निंग स्टार में आपको खुशामदीद कहते हैं। एक नया दिन आपकी तवज्जो का हामिल होता है। आज का दिन आपकी तवज्जो चाहता है तो आज का जो दिन है उसको इग्नोर मत कीजिएगा कि अरे यार आज का तो ऐसे ही एक दिन है जो कि गुजर जाएगा। हर वो दिन जो कि अल्लाह ताला की तरफ से आपको अलॉट हुआ है उस दिन को अहमियत दीजिए और जो आपके हर दिन के फ़राइज़ होते हैं उनको बखूबी अंजाम दीजिए। आज 21 जुलाई का दिन है। आज के दिन मैं आपको एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ। कभी कभी हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगियाँ जिस तरह हमने प्लान किए हैं वैसे ही चलती रहेंगी और हम लोग जिस तरह पढ़ते हैं, जॉब करते हैं, काम पे जाते हैं, ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अपनी वजह गुजरती रहेगी। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी हंगामी हालात की ट्रेनिंग कैसी है? कभी आपने ये सोचा कि ऐसी अगर कभी आपको खांसी हुई और आप डॉक्टर की तरफ गए तो कोई बहुत बड़ी बीमारी आपने शायद कॉन्ट्रैक्ट कर ली हो या शायद आपकी किसी बहुत ही लव्ड वन के साथ कोई प्रॉब्लम हो, खुदा ना खासा किसी के एक्सीडेंट का आपको पता चले या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, तो आपकी हंगामी हालत की ट्रेनिंग क्या है? क्या आप बहुत जल्दी फेंट हो जाएंगे? आपको पैनिक अटैक हो जाएगा? क्या होगा आपके साथ? कभी आपने सोचा है? हमेशा कहते हैं कि जंग की तैयारी अमन में करनी चाहिए। अपने आप को इस तरह के वाक़यात के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, इस तरह की किसी भी इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए। कभी कभी इस तरह होता है। मुझे आज अच्छी तरह से याद है, मैं अपने स्कूल में था और एकदम से ज़लज़ला आ गया था स्कूल के अंदर। और उस वक्त क्योंकि हम लोग मैं आई थिंक क्लास 10th में था, ओ लेवल्स में, और एकदम से मुझे एहसास हो रहा था ज़लज़ला आ गया एंड आई फेल्ट सो हेल्पलेस। मुझे पता नहीं था कि करना क्या है। वहाँ से एक पहला कदम शुरू हुआ और मुझे अफसोस ये था कि मेरे वालिदैन ने या मेरे घर वालों ने मुझे बताया नहीं था कि हंगामी सूरत हाल में करना क्या चाहिए। आपको किस तरह जब कोई अर्थक्वेक आ रहा हो, सैलाब आ रहा हो, बारिश हो रही हो, कहीं पे आधी रात को आप कहीं से आ रहे हो, आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए, आपको उस चीज़ से निकलना कैसे है। इस तरह की सिचुएशन से निकलने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये जो भी सिचुएशंस होती हैं इनको एक पर्चे पे लिस्ट डाउन कीजिए। लिस्ट डाउन करने के बाद उनके हल लिखिए कि क्या हल हो सकते हैं, और अगर नहीं पता तो अपने बड़ों से, अपने टीचर्स से, एक्सपीरियंस लोगों से पूछिए कि अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका हल क्या होगा। हम अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाते हैं। अगर आप कभी आपको वक्त मिले तो अशफाक अहमद साहब और बानो कुद्सिया साहिबा की जो टीचिंग्स हैं, जो उनकी कोट्स हैं, जो उनकी बुक्स हैं, वो ज़रूर पढ़िएगा। वो बहुत आपके अंदर शऊर उजागर करते हैं, आपको ज़िंदगी जीने का एक बड़ा अच्छा सलीक़ेमंद तरीक़ा बताते हैं। उसके अंदर यही बानो कुद्सिया की टीचिंग है कि क्या हम अपने बच्चों को हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार करते हैं। हम अपने बच्चों को तालीम दे देते हैं, उनको कमाने का तरीका बता देते हैं, उनकी शादी करा देते हैं, लेकिन क्या हम उनको ये बताते हैं कि अगर खुदा न खास्ता कोई लाइफ में इमरजेंसी हुई तो उससे निकलना कैसे है। कोई बीमारी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए या शायद शादी उनकी ना चल रही हो या कोई और इस तरह का प्रॉब्लम हो उनके साथ, तो उससे वो निकलेंगे किस तरह। क्या कभी आपने सोचा कि आपने अपने बच्चों को ये चीज़ सिखाई है या नहीं? अगर आपको भी इस तरह की चीज़ें नहीं पता, और ऑफ कोर्स अल्लाह ताला आप सबको महफूज रखे, हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे हमेशा, और हमारी ज़िंदगी हमेशा बहुत आसान और बहुत खुशगवार हो। लेकिन ज़िंदगी एक बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सी चीज़ है। ज़िंदगी के अंदर कोई भी आप प्लान करते हैं वो एज सच होता नहीं है। अल्लाह ताला हमेशा सबको अच्छा रखे, सेहतमंद रखे, खुश खुरम रखे। लेकिन हंगामी सूरत हाल के अंदर किस तरह आप लोगों ने परफॉर्म करना है, किस तरह से आपने उस प्रॉब्लम से निकलना है, इसको आज ही एक पर्चे पे जॉट डाउन कीजिए। आप खुद भी और अपने बच्चों को भी बताइए कि इस तरह के तरीक़ा कार में किस तरह से निकला जा सकता है। आज का एक बहुत ही शानदार शो ख़वातीन और हज़रात आपके लिए हमने लाइनअप किया है द मॉर्निंग स्टार का। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ, आज हमारे साथ होंगी डॉक्टर बिल्कीस जो कि हर्बलिस्ट है, बहुत ही बेहतरीन। वो आज हमें बताएंगी कि आजकल जो एक वायरल एक फ्लू, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम जो फैला हुआ है, आई थिंक जब भी बरसात होती है, तो बरसात भी हुई है, ऊपर से कुर्बानी भी हुई है, बेतहाशा आपको मक्खियाँ देखने को मिल रही होंगी हर जगह, और बहुत सारी गंदगी अभी भी काफ़ी इलाकों में है जो पड़ी हुई है, जो कि नहीं उठाई गई है। बट एनीवे आप डॉक्टर बिल्कीस होंगी। ये जो माहौलियाती गंदगी की वजह से
आपको नज़ला ज़ुकाम बुखार जो वायरल फीवर्स हो जाते हैं उससे कैसे बचा जाए वो बताएंगी। फिर एक बहुत ही शानदार मेहरीन हाशमी हमारे साथ होंगी जो कि एक विजुअल आर्टिस्ट है। हम हमेशा आपको डिफरेंट करियर फॉर्म्स बता रहे होते हैं कि आप अगर अपने ग्रेजुएशन की तरफ जा रहे हैं तो उसके बाद आप कौन से करियर के अंदर स्टेप इन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि खुल गए। अब सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर आप नहीं बनते हैं, बहुत सारी और चीज़ें हैं जो कि आप बन सकते हैं। तो एक बड़ी ज़बरदस्त खातून है मेहरीन हाशमी साहिबा जो कि विजुअल आर्टिस्ट हैं, क्यूरेटर हैं। वो क्या करती हैं, उन्होंने किस तरह इस फील्ड में कदम रखा, उनसे बात करेंगे। शेफ़ मुनीज़ा हमारे साथ होंगी, एक बड़ी शानदार सी डिश बनाएंगी। और आमना खतीब पराचा हमारे साथ होंगी जो कि चीफ डिजिटल एंड स्ट्रेटजी ऑफिसर हैं ग्रुप एम पाकिस्तान की। उनसे बात करेंगे, उनके करियर पूछेंगे कि किस तरह रहा और वो क्या कर रही हैं। आज के बहुत ही शानदार शो ख़वातीन हज़रात आपका मुंतज़िर है। अगर डॉक्टर बिल्किस से आप कोई बात करना चाहते हैं आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे नंबर्स पे, और जो भी आपका सवाल है उसको मुख्तसर रखें, जल्दी पूछें ताकि आपको उसका हल, उसका जवाब मिल सके। और उसके साथ साथ प्लीज़ आप जब भी कॉल करें खुदारा अपनी टेलीफोन, और जब आप टेलीफोन करें हमें तो अपने जो टेलीविज़न है उसका वॉल्यूम प्लीज़ कम कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ अगर हमें नहीं पहुँचेगी तो बात नहीं हो पाएगी। डॉक्टर बिल्किस थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। कोई भी सवाल हो आपका, आपकी हेल्थ से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम से आप गुजर रही हो तो आप यकीनन हमें कॉल करके डॉक्टर बिल्किस से बात कर सकते हैं। ख़वातीन और हज़रात आज की दिन का, आज की हमारी थॉट ऑफ द डे यही है और यही रही कि कभी भी कोई भी हंगामी सूरत हाल अगर आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ना करे आ जाए तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यू शुड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट प्लान फॉर द वर्स्ट। ये एक बहुत ही मशहूर सेइंग है कि हमेशा अच्छे की उम्मीद रखें लेकिन सबसे ख़तरनाक, सबसे बदसूरत अंजाम के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। क्योंकि देखिए ज़िंदगी एक बिल्कुल टनल्स की तरह होती है जो कभी अंधेरे से गुजरता है, कभी रोशनी में आता है, कभी अंधेरे में कभी रोशनी में, लेकिन हर अंधेरा ये इस बात की तस्दीक करता है कि उजाला बहुत करीब है और बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। तो अल्लाह ताला से हमेशा इबादत करते रहिए, अपनी इबादतों में अपनी बेहतरी, अपनी कौम की, अपने दोस्तों की सेहत और बेहतरी मांगते रहिए, क्योंकि हर चीज़ मैं आपको बताऊं अल्लाह ताला के हाथ में है। और हमारी यही दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और मॉर्निंग स्टार का हिस्सा बने रहें। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार और हमारी किचन क्वीन शेफ़ मुनीज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आज बिल्कुल मेरे कपड़ों की कॉपी करके आई है। शेफ़ मुनीज़ा वाई? देखिए कहीं ना कहीं हमारा वो मिल ही जाते हैं कलर्स ना, इत्तेफाकन होता है, लेकिन लोग समझते हैं कि हम जो ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, हाँ है ना, ये बात है। वैसे बाय द वे जिस तरह के आप लोग जानते हैं कि हर दिन की इंटरनेशनल एक खुसूसियत होती है, आपको पता है ना, जैसे ना अभी परसों वो था वर्ल्ड रिटेनर डे था, आज 21 जुलाई है और आज हम 21 जुलाई को सेलिब्रेट कर रहा हूँ मैं तो बहुत ही जोरों शोर से। आपको पता है 21 जुलाई इंटरनेशनली किस चीज़ का दिन है? किस चीज़ का दिन है? इनवाइट एन एलियन टू लिव विथ यू डे। अच्छा। एक एलियन को दावत दीजिए ताकि वो आपके साथ पूरा दिन गुजारे। हाँ, तो अब एलियन को कहाँ दावत दी जाए? दावत दे चुका, आ चुके, आ गए। अल्लाह पेट में दर्द हो गया हंस के, जोक था, हंसना था। बाय द वे, अच्छा हंसी ही नहीं आई। अच्छा बताएं आज क्या चीज़ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं सबसे ज़्यादा? आज क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं? ब्लैक कलर डे। आपको पता नहीं पाकिस्तान में आज सबसे ज़्यादा किस चीज़ को सेलिब्रेट किया जा रहा है? नहीं, मुझे वाकई नहीं। क्रिकेट को। हम लोग पहला टेस्ट जीते हैं इन श्रीलंका इन सिटी ऑफ गाल। एक हिस्टोरिक विन है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए जो कि बहुत ही शानदार विन है। द मॉर्निंग स्टार की तरफ से पाकिस्तान को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बहुत बहुत मुबारक हो। बाय द वे श्रीलंका में जो सिटी ऑफ गाल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। इट्स बहुत, आई थिंक श्रीलंका की जैसे ना कैंडी है, न्यूरेलिया है, इसी तरह गाल जो है वो भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह। अगर आप लोग कभी इत्तेफाक हो तो गाल जरूर जाइएगा। और मैं पता है आज क्या सेलिब्रेट कर रही हूँ? क्या? आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो मैं अच्छा, वो सही जो बताया, है माशाल्लाह। सेलिब्रेट करूंगी आज इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे तो वही याद है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा खुशी का दिन था, तो मुझे ज़्यादा वो याद है क्रिकेट का, तो मुझे याद है। कैंसेरियंस कहते हैं, कैंसेरियंस बहुत इमोशनल लोग होते हैं। वाकई वाकई मेरे हस्बैंड भी हैं और मेरी बेटी भी है। अच्छा अच्छा, मेरे वालिद साहब, आज मेरे भाई की बर्थडे है। हैं? आपके भाई की बर्थडे? आज इतने सारे लोगों की बर्थडे सुनने मिले। आज मेकअप रूम में आई तो जो हमारे
मेकअप आर्टिस्ट है बिलाल, उनकी भी बर्थडे आज। अच्छा। मेरी वो मतलब माशाल्लाह आज जितने चलिए, भी जिन लोग जिन हैं की आज सबको सालगिरह है सबको, खासकर मेरे भाई को, मेरे भाई है फराज रहमान, उनको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। हैप्पी बर्थडे। बिल्कुल। अच्छा, आपने अभी तक पूछा ही नहीं कि हम क्या बना रहे हैं आज। हाँ बताया ना क्या बना रहे हैं आप, पता नहीं, मैंने कहा पहले आपको एक मुझे वो वार्म अप देना पड़ता है, 15-20 मिनट आप बातें करती हैं, फिर आपका मूड बनता है, फिर आप कहती हैं चलो कुछ पका ही लेती हूँ। चलो कुछ पका लेते हैं आ गई हूँ आज, तो कुछ अब आ पका गई ही तो लूँ। पका ही लूँ। सही बात। आपको कैसे पता चल रहा आपको ये शेफ सारी साहब बातें? 6 महीने में नहीं पता चलेगा क्या? हाँ ये भी बात है है, ना, मतलब चले। इतना आपने मुझे पढ़ लिया है कि अब आप मेरे ऊपर पूरी किताब लिख सकते हैं। क्या करूँ? शेफ मुनीरा के ऊपर जो मैं किताब लिखूंगा ना, वो कम से कम 150 सफ़ों की होगी। अच्छा। हाँ, और उसके पहले सफ़े पे लिखा होगा हाँ। चले छोड़े, और बाकी सारे सफ़े खाली होंगे। अरे वाह, चलो कोई बात नहीं, चले जोड़े, इस पे भी मेरे नाम पे किताब तो लिखी जाएगी ना, ये बड़ी आपके नाम बात नहीं, है। चले छोड़े नाम होगा उसका। अच्छा बता तो नहीं क्या पका रहे हैं? अच्छा, आज हम क्या पका रहे हैं भाई? आज हम बना रहे हैं कीमे वाले नान। आइसक्रीम क्यों है? ये मक्खन है, मक्खन अच्छा, बटर है, बटर बटर है, ओके। ठीक है। आज हम बना रहे हैं कीमे वाले नान, साथ चीज़ नान। कीमे आपको के पता है? नान। कीमे के नान, और साथ आप उसको उसके अंदर चीज़ की फिलिंग कर दें, आप उसके अंदर आलू की फिलिंग कर दें, आप कोई वेजिटेबल की फिलिंग करना चाहें वो कर दें, लेकिन हम आपको पूरा बेसिक जो है वो उसका सिखाएंगे। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए ज़रूरी? अच्छा, उसके लिए जो है ना हमें जो चाहिए है वो है, कीमे वाले नान है तो कीमा चाहिए होगा आपको, बिल्कुल, पता है? बकरे का। बकरे का आप यूज़ कर लें, आप चिकन यूज़ कर लें, आप मटन यूज़ कर लें, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। अच्छा जी, हम सबसे पहले तो जो है वो ऑयल लेंगे। इसके अंदर ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि जो है ना, जस्ट ब्रश इट। हाँ बस लाइट से आपने 1 टेबलस्पून के करीब आप ऑयल ले लें, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा इसके अंदर। और इसमें हम ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। थोड़ी सी फ्लेम तेज़ करेंगे हम, ठीक है। और इसके अंदर जा रहा है कीमा। इससे जैसे ही लहसुन अदरक गोल्डन होगा, अच्छी सी खुशबू निकल के आएगी, तो हम इसके अंदर कीमा शामिल कर देंगे। साथ इसके अंदर जाएगी 1 बड़ी प्याज फाइन चॉप, साथ इसमें जाएगी हरी मिर्चें फाइन चॉप, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, चाट मसाला शामिल करेंगे, और इसके अंदर हम शामिल करेंगे हल्दी और लाल मिर्च। दैट्स इट, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। ये देखें, ये गरम हो चुका है, और अब हम इसके अंदर जो है वो हमारा कीमा शामिल कर देंगे। बहुत ही नाड़ियों की तरह डाला है कीमा, सारी छींटे शेफ मुनीरा मेरे ऊपर आई है। आय हाय हाय, कोई ऐसे बात तो नहीं। मत जब आप करिए, आपने किचन में, जान की इसी बात का पुराना बदला लिया मुझसे। देखिए जब आप किचन में खड़े होते हैं ना, तो ऐसी छोटी मोटी बातें होती अच्छा, रहती जब बारिश में जाए तो भीगने के लिए हैं। तैयार हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, बारिश ऐसे में ही भी है, जाना है और भीगना भी। आप इस तरह की मिसालें बहुत है ना? देखती हैं। हाँ देखिए, तो अब क्या बोलूँ मैं, देखिए क्या बोलूं? गुलाब लेंगे तो कांटा तो चुभेगा, हाँ, है ना, इस है तरह की ना? बात है। देखिए, हाँ, आपको पता मैंने तो बहुत है। ही बातें सुनी हुई है ना? आपसे, जी। मेरी बातें सुनी हुई हैं आपने ना, अच्छा बिल्कुल। बताएं तो सही, अब क्या करें इसका? अच्छा, इसके अंदर हम तमाम मसाले शामिल करेंगे। हम 1 टेबलस्पून चाट मसाला डाल रहे हैं इसके अंदर, पिसा हुआ गरम मसाला जा रहा है इसके अंदर 1 टेबलस्पून, ठीक है। हरी मिर्चें हम इसके अंदर शामिल करेंगे। अच्छा, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने फ्लेवर्स के हिसाब से। हम इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून हमने शामिल करा है इसके अंदर, ठीक है। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। और बटर कब डालेंगे शेफ मुनीरा? बटर जो है ना, एक्चुअली हमने यहाँ पे इसलिए रखा है कि वो हम नान के ऊपर लगाएंगे। ओह अच्छा अच्छा, और right मैं, at the end। हाँ, डो की रेसिपी भी मैं बता दूं कि मैंने डो जो है वो गूंद के रखा है, राइस करने के लिए रखा हुआ है डो। अच्छा, डो में मैंने क्या क्या शामिल करा, जितनी देर में हमारा कीमा कुक हो रहा है हम आपको बता दें। डो के अंदर मैंने जो है वो तकरीबन 500 ग्राम जो है वो मैदा ले लिया, उसके अंदर एक यीस्ट का पैकेट ऐड करा, तकरीबन 10 से 11 ग्राम आपने यीस्ट ऐड करना है। अगर आप वरना नॉर्मल एक साशे जो आता है वो आप ऐड कर दीजिए। इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून शुगर ऐड करी है। इसके अंदर मैंने जो है 1 टीस्पून नमक शामिल करा है, और मैंने ऑरिगेनो और थाइम शामिल करा 1 टीस्पून, और थोड़े से चिली फ्लेक्स ऐड करे थे, कि ताकि अगर आप सिंपल नान भी बनाते हैं उसका तो उसमें एक फ्लेवर हो, ठीक है। तो थोड़ा डिफरेंट लगता है उसके अंदर जब नान के अंदर फ्लेवर्स हो, ठीक है। और इसके अंदर मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने ऑयल शामिल करा। इन तमाम चीज़ों को मैंने नीम गर्म पानी के साथ गूंद लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने अभी उसको रेस्टिंग टाइम दिया, क्योंकि अभी मैंने फ़ौरन ही गूंदा था, तो आप उसको तकरीबन 30 मिनट जो है वो रेस्टिंग टाइम देंगे। उसके बाद आपने पूरे जो डो है उसको अच्छी तरीके से आपने नीड करना है, समझिए 10 मिनट तक तो आपने उसको नीड करना है, ताकि हाँ गूंदना है, ठीक है, ताकि बिल्कुल स्मूथ डो आपकी तैयार हो। उसके बाद आपने उसके ऊपर पूरा ऑयल जो है वो लगा के फिर आपने उसको किसी गरम जगह पे रख देना है। आप किसी कैबिनेट में रख दें, अवन के अंदर रख दें, लेकिन ऑन नहीं करिएगा अवन, बस ऐसे ही उसको रख दीजिएगा, या किसी डार्क प्लेस पे आप उसको
कवर करके रख दीजिए ताकि वो राइज हो जाए। शबनीसा पता है मैं क्या करता था, जब कीमा घर में 1-2 दिन पुराना नहीं हो जाता था, मतलब आज पका है और कल, तो मैं क्या करता था, जो घर में स्लाइस नहीं होते ब्रेड के, उसको टोस्ट किया तो वो थोड़े से कड़क हो जाते थे, उसको चूरा करता था, कीमे में मिलाता था, अच्छा। तो उसकी बॉल्स ही बन जाती थी, उसको अंडे में करके फ्राई करता था। अरे आप भी कीजिएगा। अभी तो फिलहाल लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ पे बन रहे हैं हमारे कीमे और चीज़ वाले नान। अच्छा, कुछ नान हमने बना के बेक करने के लिए रख दिए हैं और अभी आपको बताएंगे कि हम यहाँ पे किस तरीके से हमने बनाया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, असफर देख रहे थे बड़े गौर से, और मुझे बताएं कि आपको कितना। मुझे ये डो बड़ी मजे की लग रही थी शबनीसा। हाँ, क्योंकि इस डो में ना हमने हर्ब्स ऐड करी हैं, इसमें हमने फ्लेवर ऐड करा है, तो उसकी वजह से ये आप सिंपल नान भी बनाएंगे इसका तो बहुत मजे का बनेगा। ठीक है, अब आप मुझे बताएं कब ट्राई करने वाले हैं अपने घर में ये बना के, कब खिलाने वाले हैं आप? वैसे पता है ये ट्राई किया जा सकता है ना? हाँ, ठीक क्योंकि है। आई थिंक ये देसी पिज्जा टाइप चीज है ना। हाँ बिल्कुल, वाकई देसी पिज्जा, बड़ा अच्छा नाम दिया आपने है ना, इसको, देसी है? पिज्जा टाइप है आई थिंक, और जल्दी फटाफट आप खा भी लें, पेट भी भर गया। मुझे तो शबनीसा आपको पता है, खाने पीने से ज्यादा ना, मुझे आई एम अ कैफे पर्सन, मुझे कॉफी के साथ या चाय के साथ कुछ खाने पीने की चीजों का शौक बड़ा है। अच्छा, तो मुझे हाँ, होता है इस तरह की चीजें चाय वगैरह के साथ बड़ी अच्छी बहुत लगती अच्छी है ना। लगती है, हाँ। अच्छा, मुझे वो शीरमाल भी बहुत पसंद है, जैसे शाम के टाइम पे जो है आप चाय के साथ वो खाएं, इतना मजे का लगता है ना? शीरमाल आई थिंक सब चीजों के साथ अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन अगर यूजुअली लोग उसको खाने के साथ या कोरमे के साथ या डिफरेंट चीज़ों के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन अगर आप उसको शाम की चाय के साथ भी। दूध में बनता है ना? हाँ, दूध में बनाते दूध हैं। में बनता है बिल्कुल, और उसका फ्लेवर ही अलग होता है, बहुत मजे का फ्लेवर होता है उसका। वो भी सिखाएंगे किसी दिन शो पे शीरमाल बनाना। डन। ठीक है, वो भी शबनीसा उसकी डो में दूध डालते हैं या उसको दूध में पकाते हैं? दूध में गूंथते हैं। दूध में गूंथते हैं। हाँ, अच्छा। उसके आटे को, ठीक है, जब भी वो मीठा हो जाता है। हाँ। और बहुत से जैसे नान वगैरह को भी लोग अक्सर बेचते हैं, दूध में गूंथते हैं। वो बहुत कम तंदूर हो गए वो वाले, लेकिन इस तरह के तंदूर होते हैं। शबनीसा अगर वो ब्रेड लेने जाए तो एक मिल्क ब्रेड भी तो मिलती है। हाँ, मिल्क ब्रेड भी मिलती है, ठीक है, तो उसकी डो में भी मिल्क ऐड होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से डिफरेंट चीज़ें हैं जो अच्छी लगती है, मज़े की लगती है। अच्छा, आप लोगों ने देखा मैंने इसके अंदर इसको फैलाया, उसके अंदर मैंने जो है वो कीमे की फिलिंग करी और चीज़ की फिलिंग करी। आप सिंपल कीमा चाहें वो फिल कर लें, आप सिंपल चीज़ चाहें वो फिल कर लें, आप प्लेन नान बनाना चाहें तो आपको उसको ऐसे ही स्प्रेड कर दें। ठीक है, अब मैं इसको हाथ की मदद से थोड़ा सा फैला रही हूँ। ठीक है, मैं इसको बहुत ज़्यादा जो है वो नहीं करूँगी क्योंकि कीमे की वजह से ये फटेगा। तो ये सब्जियां भी तो ऐड कर सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटो, आलू भी फिल कर सकते हैं, टमाटर। सब्जी भी फिल कर सकते हैं। टमाटर इसलिए मना करूंगी क्योंकि टमाटर जो है ना वो वाटर रिलीज कर देगा, तो फैल जाएगा, तो वो सॉगी हो जाएगा नान आपका। ठीक है, तो गाजर, हाँ, आप और इसके अलावा मटर, गाजर, पालक, जो आप सब्जी फिल करना चाहें। तो मूली का पराठा भी ऐसे ही बनता है? नहीं, मूली डाल देंगे। हाँ, डिफरेंट तरीके से बनता है वो, कद्दूकश करके। और ब्रोकली कर सकते हैं। आम भी तो डाल सकते हैं। हाँ, अगर आप मीठे नान खाना चाहें तो आप आम कर दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर इसमें हम आम का अचार डाल दें, डाल सकते हैं, डाल सकते, मजे का बनेगा ना? बिल्कुल। और वो अचारी पराठा, वाह वाह, देखिए कितनी इनोवेटिव है ये, है ना? क्रिएटिविटी मेरी खत्म नहीं हो रही। हाँ, खत्म ही नहीं हो रही। अब ये बनाएंगे ना घर पे, फिर हम पूछेंगे इनसे। शेफनी, अब ये जो वहाँ से थोड़ा सा ऐसा फट रहा है, कोई मसला नहीं है, इसके ऊपर हम और डो ना लगा दें? नहीं, डो नहीं भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके ऊपर। आप इसको इस तरीके अच्छा, अब इसके ऊपर अंडा क्यों लगा रही है? अच्छा, अंडा और आप दूध इसको कलर देने के लिए लगाते हैं ऊपर। ठीक है, अगर आपके पास अंडा अवेलेबल है तो आप अंडा लगा दीजिए। इसके साथ अंडे की वजह से इसके ऊपर तिल या हम कलौंजी जो है वो स्टिक हो जाएगी इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद हम इसको बेक करने के लिए डालेंगे। आपने कलौंजी लगाई तो नहीं उन पे? मैंने लगाई है, आप उधर चले गए थे इस वक्त। ठीक है, और आप इसके ऊपर जो है ना, अंडा नहीं आपके पास अवेलेबल है तो आप मिल्क जो है, दूध जो है, उसको ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा लीजिए। उससे जो आप देखें ऊपर का कलर ब्राउन सा आता है, गोल्डन सा आता है, वो उसकी वजह से आता है। ठीक है, और डो के अंदर आप जो है ना वो 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर भी ऐड कर दीजिए, तो उससे भी डो का जो कलर है जब वो बेक होता है तो उसका बड़ा प्यारा सा गोल्डन सुनहरा सा कलर आता है। वेरी नाइस। ठीक है, और जब अब हम इसको अवन से निकालेंगे उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रश की मदद से मक्खन लगाएंगे। अब जैसे उस दिन असफर बात कर रहे थे कि गार्लिक बटर,
तो वो आप क्या किस तरीके से कर सकते हैं कि मक्खन के अंदर आप बिल्कुल गार्लिक को फाइन चॉप कर दीजिए, वो ऐड कर दीजिए। इसके साथ इसके अंदर आप हरा धनिया या पार्सले आपके पास हो आप वो ऐड कर दीजिए। साथ ही इसके अंदर चिली फ्लेक्स आप थोड़े से ऐड कर दीजिए, ऑरिगेनो, थाइम, तो आप वो एक आपका फ्लेवर्ड बटर बन जाएगा। उसको आप जो है जब अवन से जैसे ही गरम गरम हमारे नान निकले आप ब्रश की मदद से उसके ऊपर लगा दीजिए, तो बड़े ही कोई मजे का, हाँ, बड़ा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है उसका। ठीक है, अब जैसे ही हमारे वो वाले जो है वो निकलेंगे तो हम ये वाला जो है वो लगा देंगे। शेफ मुनीसा, जिस तरह कुछ लोग होते हैं ना, उनको थोड़े थोड़े दिन में किसी चीज़ का क्रेज बड़ा उठता है कि यार आजकल हम ये बहुत खा रहे हैं, वो बहुत खा रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, दालचीनी की बड़ी अफादियत है, बिल्कुल बहुत मुफीद है आप लोगों के लिए अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल अपनी लाइफ में करते हैं। मैं दालचीनी को ना, जो कहवा नहीं होता शेफ मुनीसा, उसको मैं पानी में बॉईल करके ना उसको एक स्प्रे में रख लेता हूँ। सही है। तब जिस तरह ये बन गया, इसके ऊपर अगर आप सिर्फ स्प्रे कर दें थोड़ा सा, हाँ। तो वो एक सिनेमन का फ्लेवर भी आ जाता है, स्मेल आ जाती है थोड़ी सी, वो बड़ा अच्छा रिफ्रेशिंग सा लगता है। और अगर आप गार्लिक, ये जो इसका दालचीनी का जो कहवा होता है, इसको अगर आप स्टोर कर लें फ्रिज के अंदर 2-3 दिनों के लिए और उसको एक स्प्रे की बॉटल से अपने प्लांट्स पे डालें, तो प्लांट्स के ऊपर चींटियों का और किसी किस्म के फंगस और कीड़ों का हमला नहीं होता। अच्छा, आजकल बड़ी मक्खियां आई हैं, उसका बताएं ना, उसकी रेमेडी बताएं। उन मक्खियों दालचीनी का आप भी करें स्प्रे, नहीं आएंगी मक्खियाँ। अच्छा, दालचीनी का जो आप दालचीनी लें और पानी में और उसको उबालने रख दें, जब पानी आधा रह जाए ना उसको आप डाल लें एक स्प्रे बॉटल में, उसमें और पानी ऐड कर दें, उसको डाइल्यूट कर दिया। आप अपने प्लांट्स पे डालें, घर में जालियों पे डालें, हर जगह डालें। एक तो महकता भी है, आ जाएगी, हाँ, घर महकेगा भी, और ये जो मच्छर मक्खियाँ, ये प्लांट्स तो बहुत ही महफूज रहते हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। तो आजकल हम सब भी बड़े परेशान हैं मक्खियों की, बहुत ज़्यादा इस वक्त मक्खियाँ हैं। अच्छा, मैं तो आजकल वो कॉइल जला के रख देती हूँ कि स्प्रे कर करके एक तो उससे जो है। अच्छा, बाय द वे, अभी परसों शो में ना उन्होंने हुमैरा नाज आई थी, उन्होंने बड़ा अच्छा स्प्रे बताया था। अच्छा, जी मक्खियों के लिए? मक्खियों और मच्छरों के लिए, और उसमें काला नमक उन्होंने ऐड किया था। अच्छा, उससे भी वो कहते हैं कि नहीं मच्छर मक्खियाँ आते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, आप देखें अवन में से कितनी अच्छी मज़े की खुशबू आ रही है इस वक्त यहाँ पर, और हमारी जो है वो नान बन रहे हैं। अगर हमारा कैमरा क्लोज करके दिखाई, देखेंगे डो जो है वो राइज हो रही है, अगर आपको नज़र आ रही हो तो वो बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है पूरे सेट पे। देखें, जब यहाँ पे शो खत्म होता है तो यहाँ पे एक जादू हो जाता है। तो सब गायब हो जाता है। हाँ, तो जो है अब क्या करें, कोई बात नहीं, आप मेरे घर पे आइएगा, मैं आपको खिलाऊंगी बस। नहीं, क्यों, आज देनी एक नान आपके नाम। ओए हाँ, क्यों नहीं, क्या बात है। वैसे मैं बताऊँ, ये इतना हैवी है ये, आई थिंक आपको इसके भी पोर्शंस ही खाने हाँ, पीसेस करके पिज्जा की तरह ना, काट के थोड़ा। बिल्कुल, लेकिन जो है वो। शेफ मुनीसा, मुझे बताएं, इसके साथ अगर कोई डिप हम बनाए तो हम किस चीज़ की डिप बना सकते हैं? हुमस की? हुमस की बना सकते हैं आप, मायनीज़ की बना सकते हैं। मायनीज़ के अंदर आप थोड़ा सा चिली गार्लिक ऐड कर दीजिए और उसके अंदर थोड़े से गार्लिक ऐड कर दीजिए, उसको मिक्स करके थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करिएगा, वो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। इसी तरह मस्टर्ड के साथ मायनीज़ मिला के आप जो है मस्टर्ड ले लिया आपने, मस्टर्ड पेस्ट 1 टेबल स्पून, हाफ कप अपने मायनीज़ ले लिया, उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर, वाइट पेपर ऐड करा, सॉल्ट ऐड करा, ये एक बड़ी मज़े की डिप बन जाएगी आपकी। थाउजेंड आइलैंड के साथ आप एंजॉय कर सकते हैं इसको। ठीक है, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट डिप्स आप बना के एंजॉय कर सकते हैं। रायता बना लीजिए हमारा देसी जो है, बिल्कुल, रायता बड़े मजे ठीक है, रायता इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेगा। आपने जो है वो तकरीबन 1 पाव दही ले लीजिए, उसके अंदर 1 टीस्पून अपने काला नमक शामिल करा, नमक शामिल कीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला शामिल कीजिए। आप खोल के देखना चाहिए, लेकिन हीट फौरन आएगी तो थोड़ा सा आप आगे आ जाओ। ध्यान। अच्छा, ये बड़े मजे की बात है, जल ना रहो। नहीं, ये जल नहीं रहा होगा। देखें अभी कलर, हाँ, थोड़ा सा कलर आ गया इसका, कलर इसका ऊपर से दे देते हैं, खाली ऑलमोस्ट डन है ये। हम दिखाते हैं अभी इसको निकाल। अभी आपने बंद कर दिया चूल्हा? नहीं, मैंने इसको सिर्फ ऊपर वाला खोला है ताकि जो ऊपर से इसका कलर आ जाए। ऊपर से हीट आए? हाँ, ऊपर से हीट आए, इसका कलर आ जाए। ओके ओके, ठीक है, इसका मतलब अभी बन रहा है। हाँ, ये ऑलमोस्ट बहुत अच्छी खुशबू है ना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना। चाय होनी चाहिए इसके साथ। इस बनाए ना, चाय मैं बनाऊं? हाँ, मैं बना दूं चाय। कहाँ है बर्तन? आप मुझे बर्तन निकाल के दे दें। बर्तन निकाल के दे दो, बल्कि हम एक काम करते हैं ना, जो है होटल पठान की चाय है ना। मुझे पठान की चाय आपको पता है, सेट का चटोरा पर खत्म नहीं हो रहा और बजट बढ़ेगा। देखिए, मुझे पर्सनली पठान के पराठे और चाय बहुत पसंद है ना। वो तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वीकेंड्स पे मैं कहाँ पाई जाती हूँ, ढाबों पे, पठान के चाय पराठों पे। और मुझे शेफ मुनीसा, इसको लच्छेदार नहीं बना सकते? लच्छेदार, जैसे अगर हम इसको रोल करें, वही आपने जिस तरह वो बना लिया था, इसका बैटर में वो चीजें डाल दी आपने, इसको भी यूं करके अगर हम रोल करके, तो इस तरीके से हम इस तरह कर सकते हैं कि हमने इसको लंबा सा
अगर आप वो अगला किया। अगला वाला वैसा बनाए ना, अगला वाला वैसे बनाए, इसको मैं एक प्लेट पे रख देती हूँ। बिल्कुल, ठीक है, तो हम ढूंढते ही रह जाते हैं हाँ प्लेटें। है ना। हाँ, चल इसको हम जो है वो, मैं इसको ये जो हमारा पुदीना है इसको यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, इस प्लेट को हम क्लीन कर दें। अच्छा, आज पर आप देखिए नान का कलर जो है वो ज़्यादा ना आ जाए ना, थोड़ा जल ना आ जाए, सिर्फ हल्का सा। अच्छा, जब भी आप अवन में कोई चीज़ बेक कर रहे हैं, वाओ, आगे कलर आ गया इसके ऊपर नहीं शेफ मुनीसा अभी तो नहीं आया। से? नहीं आया इतना। आपने व्हाइट तिल भी डाले हैं? मैंने वाइट तिल भी डाले, कलौंजी भी डाली Very है, nice. और दोनों मिक्स करके भी ऐड करें। ठीक है, अच्छा हम जो बात कर रहे थे, ये आप अंदाजे से ही ले रही है ना? हाँ मैं अंदाजे से ले रही हूँ, आप लोग को जितने बड़े नान बनाने हो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा आप किस तरीके से कह रहे हैं, जो मैं समझी हूँ मैं उस तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। ठीक है, आपने लंबा करके। लंबा करके। ठीक है, ऐसे ही आप कह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप बिल्कुल सही जगह पहुंच गए हैं। ठीक है, आपने इस तरीके से इसको स्ट्रेच भी करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसमें कीमा में डाल देता हूँ। हाँ ओके, आई थिंक काफ़ी है। इसको मैं ये और स्प्रेड कर डाल लूँ। नहीं मैं इसको इनफ है, मैं थोड़ा सा इस साइड पे और ये बस डाल। ठीक है, अब इसको जो है हम इस तरीके से ऐसे ही कह रहे हैं, नहीं फिर वो क्लोज नहीं होगा ना। अच्छा, हाँ ठीक है। चीज़ क्यों नहीं डाली आपने? अच्छा, चीज़ डालनी है इसमें? क्या मतलब शेफ मुनीसा, आप ये क्यों कर रही हैं? अच्छा जी, चीज़ भी डाल डालें, देते हैं डालें। भाई, चीज़ भी डाल देते हैं हम। ठीक है, ये वो नहीं, मेरा बेटा किचन में साथ में खड़ा हुआ होता है, मम्मा ये चीज़ क्यों नहीं डाली, मम्मा ये क्यों नहीं डाला, तो वो वाली फीलिंग आ रही है अब मुझे तो आपके अब घर पे भी आप यही कर रही होती हैं? हाँ साथ। देखिए मेरा बेटा जो है बहुत ज़्यादा शौकीन है, तो वो उसका ड्रीम है अभी, आई डोंट नो बड़े होकर उसको क्या बनना है। बड़े होकर जो भी बनना हो वो उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, मैं कभी भी उसके ऊपर इम्पोज नहीं करूँगी, लेकिन वो कहता है मम्मा मैं बड़े होकर आपकी तरह शेफ़ बनूँगा। खवातीन और साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप लोग देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद, और यहाँ बन रहे हैं कीमे के पराठे, कीमे की नान। नान। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे थे मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे कीमे वाले नान आई थिंक तैयार है, बिल्कुल तैयार हैं, और इसको हम निकालते हैं बाहर थोड़ा और सा। खुशी का कोई आलम नहीं। ओह वेरी नाइस, ये देखें, वाह वाह वाह, ब्यूटीफुल। बहुत गर्म हो रहा है ये, और अब इसके ऊपर जो है हम बटर लगाएंगे। और हमारे नहीं नहीं नहीं, ये मक्खनबाजी आज नहीं चलेगी। नहीं 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 ये नहीं नहीं, एक नान तो वहां जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल एक नान आपके नाम। नहीं, हाँ ये अच्छा। कह रहे नहीं भी तो हम छीन लेंगे। अरे वाह, चले, क्योंकि आज हमारा बैंड जो है वो नान देख के मेरा मूड में आ गया है। वाह अच्छा, ये तो बहुत गर्म हो रही है। गर्म हो रहा है बिल्कुल, इसको जैसे ही थोड़ा सा ठंडा। अच्छा, इन केस कभी ऐसा होता है कि हमारे अवन की हीट ज़्यादा है या कुछ इस तरह कड़क हो गया है आपके नान, या पिज्ज़ा कड़क हो गया है आपका, तो आपने क्या करना है कि जैसे आपने निकाला आपको लग रहा है कि हाँ बहुत क्रिस्पी है, बहुत कड़क हो गया, तो आपने कोई भी किचन को क्लॉथ ले लेना है, कोई टॉवल ले लेना है, उसको गरम गरम में ही कवर करके थोड़ी देर किचन काउंटर पे रख के आप छोड़ दें, तो वो उसी की हीट में ना वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट हो जाएगा। रियली? हाँ, जो कड़क है वो खत्म हो जाएगा। हाँ, जैसे अक्सर होता है ना, बहुत ज़्यादा अवन की हीट ज़्यादा थी या किसी रीज़न की वजह से आपका टेम्परेचर सेट नहीं था, वो कड़क हो गया, क्रिस्पी हो गया, वो ज़ाहिर है बहुत से लोग खाते हैं तो मुझे तो क्रिस्पी अच्छा लगता है। आपको अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है, वो तालू में उनके कट लग जाता है या कुछ इस तरीके से हो जाता है कड़क उससे ना, तो उसका ये एक टिप है कि आपने उसको सिंपली जो है वो टॉवल से उसको कवर कर दिया 10 से 15 मिनट के लिए, वो थोड़ा उसी में ठंडा होगा, थोड़ा उसी के साथ सेट होगा और वो सॉफ्ट हो जाएगा आपका। जबरदस्त। शेफ मुनीसा, जल्दी से रेसिपी दोबारा बताएं। अच्छा, रेसिपी इसकी बता देते हैं जल्दी से। हमने डो जो इसका बनाया उसके लिए हमने 500 ग्राम जो है वो मैदा लिया, उसके अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने ईस्ट शामिल करा, 1 टेबलस्पून चीनी शामिल करी, इसके अंदर मैंने नमक 1 टीस्पून शामिल करा, साथ में 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून थाइम और 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करे, और इसको जो है मैंने नीम गरम और 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करा, और नीम गरम पानी से इसको मैंने गूंद लिया। अच्छी तरीके से नीड करना है, उसके बाद आपने इसके ऊपर ऑयल लगा के इसको आपने जो है वो रख देना है।
थोड़ी देर राइज होने के लिए 30 मिनट के लिए। उसके बाद इसी डो से आप सिंपल नान भी बना सकते हैं। कीमा हमने किस तरीके से बनाया कि 500 ग्राम मैंने कीमा ले लिया, आप बीफ ले लें, मटन ले लें, चिकन ले लें, इट्स अप टू यू कम्प्लीटली। आपने उसके अंदर 1 टेबलस्पून चाट मसाला डाला। सबसे पहले आपने ऑयल लिया, उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। जैसे ही वो थोड़ा सा गोल्डन हुआ, उसके अंदर आपने कीमा शामिल कर दिया। उसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला, 1 टीस्पून नमक, साथ साथ इसके अंदर ज़ीरा पाउडर जाएगा। आपने इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून शामिल करना है, और इसके अंदर आपने हल्दी शामिल करनी है 1 टीस्पून, और इसके अंदर आपने जो है प्याज, एक बड़ी प्याज फाइन चॉप करके, हरी मिर्चें 1 से 1.5 टेबलस्पून वो शामिल करना है आपने, और इसको आपने पका लेना है जल्दी से हाई फ्लेम पे। और जैसे आपका चिकन है तो फ़ौरन तैयार हो जाएगा, बीफ होगा तो उसको टाइम लगेगा ऑब्वियसली, ठीक है। जैसे आपको कीमा डाउन हो जाए, आपने उसको ठंडा कर लेना है। उसके बाद मैंने क्या किया था कि वो जब आटा राइस हो गया, उसको मैंने निकाला, उसका पेड़ा लिया, उसको थोड़ा सा फैलाया, बीच में कीमे की फिलिंग करी। आप चीज़, सब्जी, वटेवर जो आप चाहें फिल कर सकते हैं। उसको मैंने दोबारा से पेड़ा बनाया, उसको हाथ की मदद से मैंने जो है वो फैला लिया। उसके ऊपर मैंने जो है वो अंडा लगाया। आप अंडा चाहें ना चाहें तो आप जो है वो दूध लगा सकते हैं। उसके ऊपर मैंने कलौंजी, तिल आप ये छिड़क दें। उसके बाद मैंने उसको अवन के अंदर 175 पे जो है वो रख दिया तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है। जब वो जो है वो डन हो गया, उसके बाद मैंने उसको निकाला, और उसके ऊपर मैंने ब्रश की मदद से या आप स्पून की मदद से, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप बटर लगा लीजिए, और आपके जो है वो कीमे वाले नान जो है बिल्कुल तैयार है। ये थैंक यू। बाकी इसकी ज़रूरत प्लीज पानी पी लें, है ना, गर्मी बहुत है। बिल्कुल। ख़वातीन और हज़रात, आज हमने आपके लिए बनाए कीमे वाले नान, और बहुत सारे लोग हैं जिनको क्रिस्पी पसंद है, जैसे मुझे। हाँ, बिल्कुल। आपने क्या कहा कि क्रिस्पी का प्रॉब्लम क्या होता है? अगर हीट का कुछ माइक्रो नहीं, क्रिस्पी लोग क्यों नहीं खाते? उनके तालू में कट लग जाते हैं। तालू में कट लग जाता है ना। ख़वातीन और हज़रात, अगर तालू में कट लग जाए तो परेशान मत हो, डॉक्टर बिल्किस यहाँ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस, कैसी हैं आप? वेलकम टू द शो, गुड मॉर्निंग। ऐसी मैंने कहा परेशान होनी चाहिए मुझे, मैंने कहा डॉक्टर बिल्किस है, तालू में कहीं पे भी कट लग जाए डॉक्टर बिल्किस सही कर देंगी। हमारा ये कॉन्फिडेंस है, राइट डॉक्टर बिल्किस? कैसे हैं आप? जी अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह। डॉक्टर बिल्किस, आज हम क्या कर रहे हैं वैसे बाय द वे? जी आज हम क्या कर रहे हैं? आज क्योंकि मौसम जिस तरह चल रहा है उसमें टाइफाइड बहुत ज़्यादा हो रहा है, बच्चों को लूज़ मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग ज़्यादा हो रही है, तो उनकी इमरजेंसी आप घर में कैसे, आप डॉक्टर के पास तो लाजमी जाएं, लेकिन प्रिवेंशन और टाइफाइड के उसके बाद आपके बाल बहुत गिरते हैं, तो कैसे बचा जाए, और अगर हो गया है तो हर्बल होम रेमेडी क्या है, वो सब पे बात बिल्कुल करें। सही कह रही, लेकिन कहा ये जाता है ख़वातीन और हज़रात, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आप पहले से ही तदबीर वो वाली इस्तेमाल कीजिए जिससे आपको नुकसान ही ना हो, आपकी तबीयत ख़राब ही ना हो, उससे पहले ही आपकी तबीयत ठीक हो जाए। शमनी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे साथ थी। आई एम श्योर बहुत मज़े का होगा। प्लीज़ फ़ौरन से एक तो बैंड को भिजवा दें, खुदा एक तो बैंड तो बजा दें, एक तो बैंड को भिजवा दें ताकि काम चलता रहे। सही, थैंक यू शमनी साहब। चलते हैं डॉक्टर बिल्किस की तरफ। डॉक्टर साहबा, एक चीज़ जो मैं आपसे बहुत पूछना चाह रहा था ज़ाती तौर पे, वो ये है कि डॉक्टर आजकल एक अजीब सा लथार्जिक आप फील करते हैं, लगता है एनर्जी बिल्कुल ड्रेन हुई है, थकन सी, मतलब ऐसी कोई हमने वो भी नहीं की हुई होती कि बहुत वर्जिश की हुई हो या कोई कसरत की हुई हो कि आप इतना ज़्यादा ड्रेन फील करें। इसकी क्या वजह है? ये ह्यूमिडिटी होती है जब, तो आपको पसीना ज़्यादा आता है, क्योंकि कभी हब्स हो जाता है और कभी मौसम जो चेंज हो रहा होता है ना, उसके असरात होते हैं। कि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह बिल्कुल से? भी है, आप वो भी सोचिए, एक वजह लंदन है। में कभी भी 40 डिग्री नहीं था, बिल्कुल 40 डिग्रीज लंदन ने एक्सपीरियंस किया। यूरोप, पूरा यूरोप, लंदन हाँ। के साथ पूरा यूरोप उसकी लपेट में है। इतनी तेज गर्मी वहाँ पे, जबकि मैं अभी वापस आया हूँ थोड़े दिन पहले, तब तक फिर थोड़ा बैलेंस्ड वेदर था, मतलब मैक्स 20-22 हो जाता था, लेकिन अभी तो एकदम से डबल अप बहुत डबल हो गया। अच्छा, जिस तरह आपने कहा लेथार्जिक जब इंसान होता है, ORS से बेहतरीन चीज़ कोई नहीं। रियली? जी, ORS लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। इसीलिए अगर लूज मोशन, वोमिटिंग हो रही हो, तो भी ORS आप घर में बना के दें। कुछ भी नहीं है, चीनी, नमक और लेमन जूस सबको आता है। जैसे आपने चीनी डबल लेनी है, जैसे 2 चम्मच आपने चीनी ले ली, 1 टीस्पून आपने, वो 2 टेबल स्पून है चीनी, 1 टीस्पून आप नमक ले लें, 1 लीटर पानी ले लें, 2 से 3 लेमन जो है ना स्क्विज करें। बेहतरीन है कि आप अच्छा, ये घर में पीते खुद ही रहें। बना रहे हैं? खुद ही मुझे बनाएं। लगा वो साशे की बात कर रही नहीं, है। साशे भी मिलते हैं, आप वही लेके 1.5 लीटर पानी में डाल दें, अगर नहीं बनाना, नहीं तो घर में भी जो है ना आप बनाकर इस्तेमाल करें। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, वो जो डिटॉक्स वाटर होता है, वो जो पानी में लोग खीरा काट के डाल देते हैं और
लीमू, सेब और वो चीज़, वो क्या सेम ही चीज़ है? नहीं, वो अलग है ना, वो तो डिटॉक्सिफिकेशन है, ये तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस हाँ, करता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जब आपके बैलेंस होते हैं तो आपका जो वाटर आपको चाहिए हाँ और आपको जो एनर्जी चाहिए, जी, ना आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा, ना ब्लड प्रेशर लो होगा, ना आपको बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। तो इसके लिए जो है ना, और अल्लाह ना करे अगर वाटर जो है कम हो गया तो उसकी वजह से फिर आपकी जान भी जा सकती है। ओह रियली? बिल्कुल, कि Fatal हो इसीलिए सकता है। हाँ, इसीलिए मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, बहुत सारे लोग होते हैं कि जब बच्चा, छोटे बच्चे, इन्फेंट बेबीज़ की बात कर रही हूँ, जब उनको लूज़ मोशन हो रहे होते हैं, जब उनको वॉमिटिंग हो रही होती है, तो खुदारा घर में ना रुकें, आप फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाएं। उनको जैसे ड्रिप वगैरह लगाएंगे, उनको ट्रीट करेंगे तो जान बच सकती है। क्या करते कितने 10 मोशन कर दिए, उल्टियाँ, बिल्कुल जब बच्चा लथार्जिक हो जाता है तब आप लेके जाते हो। वॉमिट करने का मतलब यही है कि आपके पेट में कोई ऐसी चीज़ है जो आपका मैदा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से जो है आपके बॉडी का सिस्टम अल्लाह ने ऐसे बनाया है कि उसको निकालने के लिए वॉमिटिंग हो रही है, और हद से ज़्यादा हो रही है तो वाटर मतलब बॉडी का फ्लूइड जो है वो कम हो खत्म हो रहा है। ख़त्म हो रहा है। बिल्कुल। तो उस वक्त आप लोग फिर टोटकों के लिए, घर की चीज़ों के लिए बिल्कुल आप करें, इमरजेंसी के लिए 1-2 आपने किए, डॉक्टर तक जाने के लिए डॉक्टर को लाजमी दिखाएं, ठीक है। वरना बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं। अल्लाह ना करे। अल्लाह ना करे। अच्छा, हमसे खालदा ने हमें मैसेज करके पूछा, मेरा बेटा है 3 साल का है, बहुत ज़्यादा पानी पीता है, क्या वजह हो सकती है? कोई बात नहीं, पीने दें। पीने दें। हाँ, अच्छा, उन्होंने ये भी लिखा है कि वो दूध नहीं पीता बाद में। तो नहीं, देखिए उसको प्रोटीन और ये सब तो चाहिए, ठीक है। तो आपने उसको मिल्क, तो अगर वो दूध नहीं पीता आप उसको खीर बना के दें, दूध की कोई दूसरी शक्ल में चीज़ें दें। आइसक्रीम, आइसक्रीम में मिल्क इतना नहीं होता ना, बाहर की अगर आप आइसक्रीम लेते हैं, आप घर में बना के दे रहे हैं तो ठीक है दे दें, लेकिन आइसक्रीम देंगे उसमें आप फ्लेवर्स डालेंगे और उसमें फूड कलर्स डालेंगे तो गला ख़राब हो जाएगा। तो इसका आसान हल ये है कि आप खीर बना के दें, खीर बना के दें घर में, इस तरह की साबूदाना भी उसमें डाल दें, इस तरह करके दें, साबूदाने की खीर बना के दें, चावल की खीर बना के दें, ताकि उसको एक मील मिल जाए। ऑलराइट, ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ मौजूद है। कोई भी सवाल हो आपका, आप कॉल करके डॉक्टर बिल्किस से उसका जवाब जान सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्या बता रही हैं आप? जी, मैं बता रही हूँ कि जैसे आजकल का मौसम है, सबसे पहले तो आप जो पानी पीते हैं वो उबला हुआ होना चाहिए। उबला हुआ? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल तो हर कोई मिनरल वाटर पीता है, ठीक है। बोतल ली खोली। बिल्कुल सही है, लेकिन अगर मिनरल वाटर अवेलेबल नहीं है या आप नहीं बाय कर सकते तो क्या करेंगे? आप पानी को 20 मिनट तक अच्छी तरह उबालेंगे, जब तक उस पर बुलबुले न बन जाएं। वैसे तो उसके लिए ग्रीन वीट ग्रास जो है वाटर प्यूरिफायर बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रीन वीट ग्रास भी हर कोई नहीं बना सकता। उसको बनाने का वैसे तरीका ये है कि आपने गंदम के साबुत दाने जो है पानी में भिगो दें, और उसके बाद उसको किसी मलमल के कपड़े में बांध के ना, पोटली बांध के फ्रिज में रख लें। इसकी स्प्राउटिंग हो जाती है, जब स्प्राउट हो जाता है तो उसको बो दें तो घास की शक्ल में वो निकल आता है। वो उससे अच्छी चीज़ कोई नहीं है। आपके ब्लड प्यूरिफायर के बहुत अच्छा है, कैंसर के लिए बहुत अच्छा है, आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है, और वो आपके पानी को भी डिटॉक्स करता है। वही ग्रास आप तोड़ के अगर आप पानी में डाल दें हल्का सा उबाल के, तो पानी में जितने भी टॉक्सिक या जितने भी लेड या जितने वो जो बीमारियों का बायस बनते हैं वो सब जो है ना वो सक कर लेता है। अच्छा। आपका पानी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अगर आप ये प्रोसेस कर सकते हैं तो कीजिएगा, नहीं तो सिंपल पानी को बहुत अच्छी तरह उबाल कर एक फिटकरी घुमा दीजिएगा। ये बात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि होता ये है कि
आप सब कुछ कर लेते लेकिन उबला हुआ पानी नहीं पीते। उबले हुए पानी ना पीने की वजह से हेपेटाइटिस ए यानी जॉइंटिस और लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, उसके अलावा आपको टाइफाइड, क्योंकि गले सड़े खाने, जो बहुत पके हुए खाने, बहुत रखे हुए खाने, इन सब से होता है। तो अपना लाइफस्टाइल पहले बदलें, पानी साफ पिया करें और खाना जो है जब ताज़ा पका हुआ खाएं, बहुत रखा हुआ खाना ना खाएं। जैसे अभी बकरा ईद गुजरी है, फ्रिज ने काम करना नहीं है मगर आपने गोश्त संभाल के रखना है, मुहर्रम में उसी से हलीम बनाना है, तो ये गलत है। हाँ, वो बहुत पुराना हो जाता है गोश्त। जी बिल्कुल पुराना हो जाता है। और गोश्त भी आप देख लें, अगर कहीं पे भी उसकी कलर चेंज हो रहा है, वो ग्रीन की तरफ जा रहा है जो आपने रखा था, फ्रीज़ भी आप जब निकालते हो तो उसका कलर चेंज हो तो प्लीज़ मत पकाएं, ठीक है। सबसे पहले तो ये। अच्छा, अब आ जाते हैं कि इस मौसम में अपना पेट कैसे सही रखें। तो बहुत ही पुराना कहवा, बहुत मतलब सदियों से सब ये पीते आ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि बड़ी इलायची, जी डॉक्टर साहब, बड़ी इलायची आपने लेनी है। अगर आप पूरे घर वालों के लिए बना रहे हैं तो मैं बता देती हूँ, आपने बड़ी इलायची 1 अदद लेने, 25 से 30 पुदीने के पत्ते आपने लेने हैं और इसमें सौंफ डालना है, ठीक है, 1 चम्मच। सही है, बहुत ही पुराना ये नुस्खा है। आपने इसको तकरीबन इतना आपने पकाना कितना है, आपने 3 से 4 कप पानी डाल दें। एक जोश अगर आ जाए तो आपका कहवा तैयार है। हर खानों के बाद आप ये कहवा पीजिए। अब आ जाते हैं बच्चों की तरफ कि ये मैं बात कर रही हूँ 2 साल से बड़े बच्चों की, ठीक है। अचानक ऐसा हुआ कि बच्चों ने वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दी है और जो है इमरजेंसी है। मेरे बेटे के साथ भी ऐसा हुआ था और वो जब वो ज़माना था उसमें पूरा शहर बंद हो जाता था। तो फिर हुसैन को इतनी वॉमिटिंग किसी तरह नहीं रुक रही थी। मैंने ये नुस्खा आजमाया और उसके बाद मैंने जितनों को बताया सबको बहुत फ़र्क पड़ता है। पहला नुस्खा ये है कि चाय की पत्ती, पिंच आप जो है चाय की पत्ती लेके 1 चम्मच पानी, जैसे आपने बोला चाय की पत्ती, अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कह के आप पिला दें। ये फर्स्ट नुस्खा है। इससे लूज़ मोशन जो है उसमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है। बाइंडर है तो इससे बहुत आपको आराम आ जाएगा, फ़र्क पड़ जाएगा। लेकिन वॉमिटिंग नहीं रुके तो आपने क्या करना, आपने लेना है 1 चम्मच चीनी, ठीक है। अच्छा, चीनी जो है ना आपकी बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए, ठीक है। 1 चम्मच आपने चीनी, साफ़ से मुराद है कुछ चीनी को आप पानी में भिगोते हैं ना तो उसमें इतनी गंदगी आ जाती है, जैसे लगता है कि कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह आ गए। क्रिस्टल क्लियर चीनी होनी चाहिए। ये आपने लिया 1 चम्मच। अब इसमें मिर्चों के बीज डालने। आपने मिर्ची तोड़ी। इसमें यह है कि कोई भी आप ले लें मिर्चों के बीज, 7 अदद मैंने लिया था, 7, ठीक है। ये और इसमें साफ उबला हुआ या मिनरल वाटर आपने लिया 2 से 3 घूंट, क्योंकि जब बच्चे को वॉमिट हो रहा होता है तो इतना वो नहीं पीता। आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। अल्लाह शाफ़ी अल्लाह काफ़ी कह के पिला दीजिए। अल्लाह गफूर रहीम के हुक्म से हो सकता है कि एक वॉमिट इसके बाद आए, लेकिन इतना ये आजमाया हुआ नुस्खा है कि इसके बाद जो वॉमिटिंग है वो रुक जाती है। अच्छा, तो एक हाँ जी। खालिदा का एक मैसेज है डॉक्टर बिल्किस। उन्होंने पूछा कि मेरे बेटा है 2.5 साल का है, उसको ठंड का असर है, सांस चलती है जब वो सोता है और खांसी में लगता है रेशा है, क्या उसको ज़ाफ़रान दे सकते हैं? ज़ाफ़रान सिर्फ एक जो है ना उसको दूध में पकाकर आप 1 स्ट्रिंग उसका 1 स्ट्रिंग बस दूध में पकाएं। दूध में पका के दे दें। ज़ाफ़रान से अच्छी चीज़ उसके लिए लौंग है। लौंग है। लौंग को तवे पे हल्का सा भून लें, पीस लें, पाउडर बना लें। सेब का जूस घर में निकालें, बाज़ार के डब्बे के नहीं। 1 कप सेब के जूस में आप वो समझ लें 1 लौंग का पाउडर डालें, आप ये पिला दीजिए और देखिए इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और लगाने के लिए आपने सरसों का तेल लेना है, उसमें आपने लहसुन डालना है। आपने लहसुन को जो है छीलने की ज़रूरत नहीं है। लहसुन आप 4-5 जवे ले लें, कूट लें,
1 चम्मच अजवाइन ले लें, इनको आपने सरसों के तेल में पका लिया, ऐसा जैसे तड़के के लिए हम बनाते हैं। उसके बाद इसको छान लें, छानने के बाद इसमें हींग डाल दें। अच्छा, हींग कौन सा डालेंगे? हीरा हींग डालेंगे, जो पाउडर फॉर्म में होता है। हीरा 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 हींग। हीरा हींग असल है, बाकी जो है ना मूली से बनाते हैं, हींग बनाते हैं तो वो नहीं होते, जैसे आप चिपचिपा सा जो लेते हैं वो नहीं। हीरा हींग 1 चावल के दाने के बराबर आप डाल दें, अगर आपने 1 कप बनाया है। और आपका जो है तेल बच्चों के लिए सर्दी से, ठंड से बचाओ तेल जो है ना वो तैयार हो गया। अब इस तेल को आप पसलियों पे लगाएं, पीछे लगाएं, हाथों पे लगाएं, पाँव पे लगाएं, मालिश करें। याद रखें, हम ठंड से बचाने के लिए बच्चों को सीना ढाक देते हैं, कान खुले रखते हैं और पाँव खुले, नंगे पाँव घूम रहे होते हैं। ये नहीं, पाँव उनके मतलब कि उनको मोज़े पहना के रखें और कान ढक के रखें, तो बच्चे सुकून से भी सोएगा। और टोपी जिस तरह पहना देते हैं, ऊनी टोपी जो होती है, अच्छा, ना पहनाए कोई मसला नहीं, लेकिन कान ढकते, कान ढक के ऊनी रखें। टोपी पहनाए तो सही है। या अगर आपने कैप पहना है तो आप फिर मोज़े ना पहनाएं, अगर मोज़े पहना है तो फिर आप अच्छा, कैप बैलेंस ना रखें पहनाएं। थोड़ा सा। लेकिन कान दोनों सूरतों में आपने ढक के रखा। अच्छा, कामरान साहब की कॉल है कराची से, उनसे बात करना। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर बिल्किस। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर बिल्किस, मेरे साथ इशू ये है कि मैं खाना वगैरह लेता हूँ तो 2 महीने से ये चक्कर है मेरे साथ कि मेरे को वॉमिट स्टार्ट हो जाती है कभी कभी। अच्छा, खाना खाने के बाद वॉमिटिंग होती है? यस। अच्छा, आपको भूख लगती है तो क्या पेट में दर्द होता है? जैसे कि जी जी, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, देखें, इसको कहते हैं अल्सर, यानी जब भूख का दर्द, यानी जैसे ही भूख लगे तो पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही खाना खाएं इन्फ्लुटेंस, उफारापन हो जाता है और वॉमिटिंग होने लगती है। आप अपना हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, H पाइलोरी का टेस्ट कराएं, ब्लड में भी, स्टूल में भी। और आपने किसी भी किस्म का गोश्त नहीं खाना, स्पेशली रेड मीट आपने नहीं लेना। और फिर आपके लिए मैदे की रोटी अच्छी है, गंदम की रोटी अच्छी नहीं है। और उसके साथ जो है ना, आपने एक बता देती हूँ आपको, रेवन चीनी पीस कर पाउडर बना लें, हम वज़न उसमें स्पागोल की भूसी मिला दें। दोपहर रात खानों से पहले हाफ़ टी स्पून, हाफ़ कप पानी में मिलाकर, बहुत कड़वा बनता है लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है, इसका इस्तेमाल कीजिए। आप भूख जो है ना, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि भूख बर्दाश्त करते हैं, आपने भूख बर्दाश्त नहीं करनी, आपने बिस्किट साथ रखने हैं, बनाना रखना है, वो इस्तेमाल करना है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तैयार हो गया ये? जी जी, बिल्कुल तैयार हो गया। और इसको डॉक्टर साहब दिन में कितनी दफ़ा पीना है? हर खानों के साथ पीना है, हर खाने के साथ हर पीना है? खानों के साथ पीना है। बेहतरीन। और अगर टाइफाइड हो जाए तो खाकसीर मिल जाती है, और बुखार भी नहीं उतर रहा तो भी खाकसीर उबाल के आप पी सकते हैं, बहुत इजी रेमेडी है। देखिए, इसकी ये शक्ल है। और आपने लेना मुनक्के, ये देखिए किशमिश है, मुनक्के बड़े होते हैं उसके, तो उसमें इसको मिक्स करके जो है ना, आपने इसका इस्तेमाल करना है। तकरीबन 7 मुनक्कों के साथ खाकसीर स्प्रिंकल करके 7 दिन तक कीजिए, तो इंशाल्लाह जो टाइफाइड के असरात आपकी बॉडी में है वो ख़त्म हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ये ज़बरदस्त
जो आपने अभी इंस्टॉलेशंस देखी, ये ज़बरदस्त जो आपने विजुअल आर्ट इस वक्त देखा, रोशन राय मैम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं। एक बेहतरीन क्यूरेटर है, एक बेहतरीन विजुअल आर्टिस्ट है, हमारे साथ हैं महरीन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम महरीन, कैसी हैं? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, और मुझे बुलाने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। लेकिन हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि हम जितने भी डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं, वो ख़वातीन जो कि कुछ मुख्तलिफ कर रही हैं और हमारी ही सोसाइटी का बड़ा इंटेग्रल हिस्सा है, उनसे हम अपनी ऑडियंस को मिलाएं, ताकि जो हमारे वो वाले बच्चे हैं जो कि अपने करियर ऑप्शंस अभी चूज़ कर रहे हैं या यूनिवर्सिटी लेवल पे हैं, या वो वालिदैन हैं जो कि अपने बच्चों को कोई नई चीज़ करवाना चाहते हैं, उनके सामने हम आपकी तरह के डायनामिक लोग लेकर आए जो कि अपना तजुर्बा शेयर करें। मुझे एक बात बताएं, ये सफ़र आपका शुरू कैसे हुआ? ग्रेजुएशन के बाद तो आपने क्यों सोचा कि मैं क्यूरेटर या विजुअल आर्टिस्ट बनूं? बहुत मुश्किल था क्योंकि पाकिस्तान में थी और आर्टिस्ट थी, और आर्ट का मुझे शुरू से शौक़ था कि सबको पता था इसने आर्टिस्ट ही बनना है। तो फिर मैंने ग्रेजुएट किया इंडस वैली से 2009 में। फिर उसके बाद विजुअल आर्टिस्ट मैं एज अ प्रैक्टिस करती रही। फिर उसके बाद फिर मैंने क्यूरेटिंग शुरू की, क्योंकि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा क्यूरेटर्स थे नहीं। 2012 से मैं ये काम कर रही हूँ। सो अब यहाँ तक पहुँच गए। अच्छा, सबसे पहले तो क्यूरेटर किसको कहते हैं? व्हाट इज़ अ क्यूरेटर? क्यूरेटर मींस केयर टेकर होता है। तो Caretaker. बहुत डिफरेंट तरह के होते हैं, म्यूजियम्स के होते हैं, पब्लिक आर्ट होते हैं। मैं कल्चरल एक्सचेंज करती हूँ और पब्लिक आर्ट प्रोजेक्ट्स करती हूँ। तो कंटेम्प्रेरी आर्ट के भी क्यूरेटर्स होते हैं जो सिर्फ गैलरी में एग्जिबिट करते हैं। डिफरेंट तरह की काइंड्स होती हैं। एग्जीबिशंस करते हैं जी, आर्ट गैलरीज जी, के अंदर। जी, और- तो कल्चरल एक्सचेंज में आप क्या करते हैं? कल्चरल एक्सचेंज में मैं जो बाहर के आर्टिस्ट हैं उनको पाकिस्तान इनवाइट करती हूँ, और फिर हम मिलके करते हैं। और फिर यहाँ से मैं शो एक इटली भी लेके जा चुकी हूँ, और पाकिस्तानी आर्टिस्ट का काम उसमें था। तो मिलकर जब डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग मिलकर एग्जिबिट करते हैं तो उसको कल्चरल एक्सचेंज कहते हैं। एक्सेलेंट। अच्छा, जब आपने ग्रेजुएट किया, आपकी फैमिली ने कोई मुखालफत की कि ये तुम क्या करने जा रही हो, इससे बेहतर है डॉक्टर बन जाओ या कुछ और कर लो? मेरे ऊपर प्रेशर था इंजीनियर बनने का। इंजीनियर, क्या इसकी क्या वजह थी? बस वो पढ़ाई का माहौल तो था, तो फादर की तरफ से तो इजाज़त थी कि जो चाहे करो। काफ़ी ओपन माइंडेड थे वो, बट मदर बहुत कंजर्वेटिव थी। रियली? अच्छा, होता उल्टा है वैसे। उल्टा था, मेरे साथ उल्टा था। या सो आपने कन्विंस कैसे किया उन्हें? क्योंकि फादर की सपोर्ट थी, तो मतलब हमें इजाज़त थी कि जो पढ़ना है पढ़ो। तो फिर मगर ये प्रॉब्लम हुआ कि फिर मुझे अपनी फाइनेंशियल जो खर्चे वगैरह सब कुछ मैंने खुद किया, फीसेस खुद की, कैसे? स्कॉलरशिप्स पे काम करके, Excellent. पार्ट टाइम जॉब्स करके। एक्सेलेंट। लेकिन मुझे आप बताइए, आपको ख्याल कैसे है ये करने का? व्हाई ए क्यूरेटर, व्हाई ए विजुअल आर्टिस्ट? आपकी इंक्लिनेशन इस तरफ कैसे हुई? मुझे पसंद है कि मैं ऑर्गेनाइज करूँ चीज़ें, ठीक और शोज़ क्यूरेटर के हाथ में सब कुछ होता है कि आर्टिस्ट से लेकर कॉन्सेप्ट तक, और फिर एग्जीबिशन, डिस्प्ले, ओपनिंग। सो उसमें बहुत मज़ा आता है, आपको एक सेटिस्फेक्शन अंदर से होती है कि ये आपका की हुई एक चीज़ है, लोग आ रहे हैं और सराह रहे हैं आपको। सो आई थिंक करना था, एक काम करने का शौक था मुझे। एक्सेलेंट। अच्छा, आप खुद भी क्रिएट करती हैं? जी, मैं विजुअल आर्टिस्ट हूँ। हाँ, यू क्रिएट विजुअल आर्ट। जी, जी। अच्छा, वेयर डू यू ड्रॉ योर इंस्पिरेशन फ्रॉम उस चीज़ के? मेरा काम जो है वो ट्रॉमा पे है, और ट्रॉमा पे? जी, सेल्फ पोर्ट्रेट्स थोड़ा सा फिर डार्क तो है। आपको बहुत मवाद मिल जाता होगा सोसाइटी से। बहुत ज़्यादा, और औरतों पे है तो आर्ट एक्टिविज्म मेरा होता है। इंस्टॉलेशंस होती है जो कि ज़्यादातर बाहरी एग्जिबिट होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए वो काम बहुत हेवी है इस वक्त। एग्जैक्टली। सो या और सुन, अब कब से कर रही हैं ये? आई थिंक 2009 से कर रही हूँ। 2009 से। yeah, Wow. so I think It's been कितने a साल हो long गए। time. Yeah. मुझे आपको लगता है कि जो आर्ट का ट्रेंड है वो चेंज हुआ ओवर दीस इयर्स इन द कंट्री? बेहतर हुआ था। काफ़ी शोज़ हो रहे थे, प्रोजेक्ट्स हो रहे थे, फिर कोविड आ गया, तो उसकी वजह से सब दोबारा से रिवाइव हो रहा है अब। वो मुझे ऐसा लगता है कि इवन जब कोविड आया था, आई थिंक बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं दे क्रिएटेड सम एक्सेप्शनल वर्क ड्यूरिंग कोविड आल्सो। जी। आई थिंक वो एक अलग माइंड उस वक्त बन गया था। मैं एक बात बताऊँ, अगर आप टॉकिंग अबाउट ट्रॉमास, मुझे ऐसा लग रहा था कोविड के टाइम पे कि शायद ये जो रात है ये कभी शायद नहीं ढलेगी, ये शायद हमेशा ऐसे ही रहेगी। हमेशा एकदम से लग रहा था एक जंग का माहौल है, सन्नाटे। मैंने कभी अपने शहर को इस तरह अंधेरों में डूबा हुआ नहीं देखा था। लेकिन उसके बावजूद अगर मैं कभी आर्टिस्ट से मिलता हूँ, वो कहते हैं हमने बहुत शानदार चीज़ें क्रिएट की उसी चीज़ से। Did it happen to you also? उसमें मैंने डिजिटल काम किया, वीडियो इंस्टॉलेशंस की, क्योंकि काम ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता था। तो एक यूएस का एक प्रोजेक्ट था जिसमें हम 50 आर्टिस्ट ने पूरी दुनिया से मिलके एक आर्ट फिल्म बनाई है। वो जनवरी में प्रीमियर हो रही है, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि वो क्यूरेटर और उस फिल्म को मैं पाकिस्तान ला सकूँ Very nice. इस साल। सो लेट्स सी। एक्सेलेंट। अच्छा, आपने कराची से आपका ताल्लुक़ है, आप कराची में पले बड़े हैं, आप यहाँ पे आपने शुरू किया सब कुछ। यू डू अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल एंड लोकल वर्क ऑल्सो। आप
और मुख्तलिफ शहरों में भी जाके एग्जीबिशंस करते हैं वहाँ पे और आर्टिस्ट। आपको लगता है कि कराची के आर्टिस्ट और लाहौर के आर्टिस्ट या इस्लामाबाद के इनके कामों में फ़र्क है? बहुत फ़र्क होता है। इनफैक्ट जहाँ पे आप रहते हैं उस जगह के एक विजुअल कल्चर होता है, क्योंकि हमारा काम जो है वो तो या तो इकोनॉमिकली इन्फ्लुएंस होता है या फिर पॉलिटिकल होता है या पर्सनल होता है। सो हम कराची के लोग हैं, तो मेरा काम कराची से इन्फ्लुएंस है। लाहौर के डिफरेंट होते हैं, इस्लामाबाद के डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के भी डिफरेंट होते हैं। काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा देखिए, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट होते हैं व्हेन इट कम्स टू विजुअल आर्ट। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ चीज़ें करते हैं, लेकिन महरीन काफ़ी सारे लोगों में वो आई थिंक एतमाद नहीं होता कि अपनी उस चीज़ को सामने लेकर आ सके, या उनको लगता है यार प्रॉब्ली इट्स नॉट गुड इनफ। क्योंकि एक आर्टिस्ट जो होता है वो कभी भी मुतमईन नहीं होता अपने काम से। उनको क्या करना चाहिए आपके साथ? उनको बेशरम हो जाना चाहिए, मैं तो ये कह रही हूँ। क्योंकि अगर मेरा कुछ गलत काम भी है और अगर मैंने कोई मिस्टेक्स भी की है तो मैं कर देती हूँ पोस्ट कि ये हो गया है। आप इसी तरह से सीखते हैं, और मेरा एक रूल है कि गलत हो गया तो आप दोबारा कर लें। अच्छा सुनिए, और अगर जो हमारी बच्चियाँ हैं या बच्चे हैं जो कि क्यूरेटर बनना चाहते हैं या विजुअल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, व्हाट इज़ द राउट? उन्हें क्या रास्ता, कौन सा रास्ता लेना चाहिए? पहला तो आर्ट स्कूल होता है, क्योंकि क्यूरेटिंग में रिसर्च बहुत होती है, पढ़ना बहुत होता है। बट दूसरा ये कि आप जो भी करना चाहते हैं वो करते रहें, बेशक कुछ भी हो। क्योंकि मैंने भी स्ट्रगल किए शुरू में, मुझे शोज़ नहीं मिलते थे, कई दफ़ा रिजेक्ट हुई, बट करते रहे तो फिर यहाँ पे पहुँचे, फिर एग्जीबिशंस बनना या शुरू फिर मिलनी शुरू हुई है। अच्छा, और अगर कोई आर्टिस्ट है जो कि ऑलरेडी बहुत सारा काम कर चुके हैं और उनमें इतना इत्मीनान नहीं था आज तक कि वो अपना काम मंजर आम पे ला सके, तो वो आपसे रब्ता कैसे कर सकते हैं? वो मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं, मरीन हाशमी _MH मेरा प्रोफाइल है, और ईमेल भी कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जाके भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो अच्छे काम होते हैं, मैं मेरी एक ऑनलाइन आर्ट गैलरी है, मैं उस पर प्रमोट करती हूँ। एक्सेलेंट। तो महरीन का जो इंस्टाग्राम है, प्लीज कम अगेन आपका? मरीन हाशमी _MH। महरीन हाशमी _MH इंस्टाग्राम के ऊपर आप महरीन को डीएम कर सकते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं और आज तक आपने अपना काम सिर्फ अलमारियों में बंद किया है, अब वक्त आ गया कि उसको मंजर आम पे लेकर आए, उसको दुनिया को दिखाएं। और ये इतनी अच्छी बात है, आर्टिस्टों को बेशर्म होना चाहिए। आई थिंक आपको नहीं पता क्योंकि कौन सी फॉर्म ऑफ आर्ट है महरीन जो कि किसी को तस्कीन पहुंचा रही हो। और आई थिंक जो आर्टिस्ट होते हैं वो एक अपना जो काफिला है वो खुद बनाते हैं। वो चलते हैं, फ्लैग बेयरर्स ऑफ देयर ओन आर्ट, अपने कल्चर के, और वो आगे चलते हैं, उनके साथ उनके जैसे लोग बनते चले जाते हैं। यू आर डूइंग फिनोमिनल वर्क। थैंक यू सो वी मच। सैल्यूट यू महरीन, और वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप जो भी करिए अच्छा करते रहें। और ख़वातीन और हज़रात, आपके बच्चे अगर विजुअल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या क्यूरेटर्स बनना चाहते हैं तो महरीन का पेज ज़रूर विजिट कीजिए, इनसे रब्ता कीजिए। ये आपको एक रास्ता बताएंगे कि कैसे एक डिफरेंट करियर ऑप्शन को आप पिकअप कर सकते हैं। वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। यू वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और हमारी हमेशा से यही जुस्तजू रहती है कि आपको उन शानदार पाकिस्तानी खवातीन से मिलाया जाए जो कि अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में झंडे गाड़ रही हैं, बेहतरीन काम कर रही हैं और आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन रही है। हमारे साथ एक और ही बहुत ही खुशगवार शख्सियत मौजूद है। बहुत ही शाइस्ता बोलती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं, बहुत ही ज़हीन और काबिल खातून है। हमारे साथ मौजूद हैं आमना खतीब पराचा। यस, आमना खतीब पराचा करती क्या है मैं आपको बताऊं, चीफ डिजिटल एंड स्ट्रेटजी ऑफिसर हैं फॉर ग्रुप एम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम आमना, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच, और बहुत तारीफें आपने मेरी कर दी, बहुत नहीं शुक्रिया। आमना, मैं आपको बताऊं, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है हमारे मुल्क में ख़वातीन को ये जानना कि ख़वातीन ही इस मुल्क के अंदर किस तरह काम कर रही हैं और किस तरह मुख्तलिफ शोबों में काम कर रही हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ एक विजुअल आर्टिस्ट, एक क्यूरेटर थी। हमारे इस शो का मकसद यही है कि जो बच्चे, जो ख़वातीन खासकर ये प्रोग्राम देख रही हैं, उनको पता हो कि वो बाहर जाके अपने जो टैलेंट है वो यूटिलाइज़ कर सकती हैं। और अगर अभी, ये मैं बार बार समझाता हूँ कि अगर अभी वो करियर काउंसलिंग कर रही हैं तो दे शुड नो कि उनको कौन सा करियर पिक करना है और किस तरह से वो अपने करियर में आगे बढ़ सकती है। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा, आपने तालीम क्या हासिल की और उसके बाद आपने सोचा क्यों कि आप इस तरफ आए? सो मैंने MBA किया है फ्रॉम CBM, सो आई डिड माई MBA। और MBA में जब आपको एक इंटर्नशिप करनी होती है तो उस इंटर्नशिप को करने के लिए मैं इत्तेफाक से इंटरफ्लो आई। ठीक है। और मैंने इंटर्नशिप करी और इंटर्नशिप एक्सटेंड होके उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी। तो अपनी क्लास में कुछ पहले लोगों में से जिनको
जॉब मिल गई और बड़ी खुशी खुशी मैंने जॉब शुरू कर ली। सो MBA करने के बाद इंटरफ्लो में 1 साल गुजारने के बाद माइंडशेयर जो ग्रुप M की एक कंपनी है, वो नई शुरू हुई थी पाकिस्तान में, और वो टैलेंट हायर कर रहे थे। वहाँ मैं इत्तेफाक से पहुँची इंटरफ्लो से माइंडशेयर, एंड वहाँ से बस मेरा जर्नी शुरू हुआ है, और अब उसको भी माशाल्लाह से 20+ ईयर्स हो गए हैं। एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वेरी नाइस। एंड माय करियर का जो पूरा, मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी रही हूँ। सो इन टर्म्स ऑफ जो मुझे कंपनीज मिली, जहाँ जहाँ मैंने काम किया, जिन लोगों के साथ काम किया, जिन क्लाइंट्स के साथ काम किया, रियली हेल्प के मुझे शेप अप करने में, एक्सपोजर देने में, सिखाने में। सो आई थिंक मैं इस तरह से बहुत लकी रही हूँ। अच्छा, हम ना कहते हैं कि किस्मत और हार्डवर्क का बड़ा एक ताना बाना बंधा रहता है। मेरे ख्याल से अगर किस्मत अच्छी और अगर आप हार्डवर्क ना कर रहे हो तो वो भी आई थिंक वो आपको ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकती। मेहनत आपने यकीनन मेरे ख्याल से की होगी अपने करियर के अंदर। आई होप सो। नहीं, मेहनत भी की है। देखिए, मुझे सिर्फ ये जानना है कि आपने ये इंटरफ्लो, आपने ये वाला राउट क्यों इख्तियार किया कि मुझे इस तरफ जाना है? आप डॉक्टर भी बन सकती थी, आप इंजीनियरिंग की तरफ भी जा सकती थी, ये मुझे जानना है। इसकी असली कहानी है कि मैं अपनी एक खाला से बहुत इंस्पायर्ड थी जिन्होंने MBA किया था। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है जिसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी और आपकी थिंकिंग प्रोसेस बहुत इस्तेमाल होता है, क्योंकि मीडिया जिसमें मैं हूँ उसमें बेसिकली मीडिया में क्या करते हैं कि जो हमारा क्लाइंट होता है उसके लिए सही ऑडियंस को सही चैनल या सही प्लेटफॉर्म और सही वक्त पे वो मैसेज दिखाया जाए। सो ये एक साइंस भी है लेकिन एक ये आर्ट भी है। सो इट वाज बहुत एक इंटरेस्टिंग मिक्सचर ऑफ कि अपना दिमाग कैसे इस्तेमाल करें और उसमें क्रिएटिविटी भी लाएं और उसमें एक साइंस का एलिमेंट भी है। सो मुझे ये भी था कि मुझे वो चीज़ नहीं करनी जो कि हर कोई कर रहा है, जो कि डॉक्टर इंजीनियरिंग थी। कोई फ़र्क चीज़ की जाए ताकि अपना नाम उसमें बनाया जाए। सो इस तरह से आई थिंक मीडिया के अंदर एक और बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है आमना कि आपको हर थोड़े दिन में द कोर्स ऑफ योर जॉब चेंजेस, आपको कोई नया टारगेट मिलता है, कुछ आपको नया क्लाइंट, नया करना होता है। अच्छा, एक बहुत सारे लोग, चूंकि अब हम इस तरफ बात करने निकल पड़े, मुझे एक बात पता है, बहुत सारे लोगों का ये मानना भी था, ये देखने भी आ रहा था और एक शिकायत भी थी कि क्यों हर ब्रांड को नाच नाच के बेचा जाता है। Why there is dance associated with every brand, चाहे वो मतलब वो कोई सा भी ब्रांड हो आप ले लें, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे टॉफ़ी हो, चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे शैम्पू हो, उसमें डांस करने की क्या ऐसी आफत आई हुई चाय, इवन इन चाय। हाँ, कुछ ब्रांड्स कुछ ब्रांड्स हाँ। कुछ टारगेट ऑडियंस, कुछ उसके प्रोफाइल एसेंस के हिसाब से करना पड़ता है कि दैट इज एंटरटेनमेंट वैल्यू उसमें निकल के आ रही है। बट आई अंडरस्टैंड कुछ में नहीं भी ज़रूरत होती है, और उसके बगैर वो प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें इस तरह से उसको बेचा जाए। कुछ नॉर्म्स बन जाते हैं, बट आई थिंक ओवर टाइम हमारी एडवर्टाइजिंग हैज़ रियली प्रोग्रेस्ड द वे वी डूइंग इट। जैसे जैसे चैनल्स बढ़े हैं, मीडियम्स बढ़े हैं, ऑडियंसेस बहुत ज़्यादा मेच्योर हो गई हैं। सो अब जो यंगर लॉट हमारा एडवर्टाइजिंग पूल में आ रहा है, जो हमारे कंज्यूमर्स बनते जा रहे हैं, वो एक्चुअली पुरानी ऑडियंसेस ज़्यादा अवेयर हैं कि कौन सा प्लेटफॉर्म में से क्या होगा, हमें कहाँ जाना है, और उनके पास चॉइसेस हैं। जब चॉइसेस होती हैं तो ज़्यादा मुश्किल होता है फॉर अस कि उनको कैसे वो मैसेज दिखाया जाए जो हम दिखाना चाह रहे हैं, तो जब एक चैनल या एक टीवी या लिमिटेड ऑप्शन नहीं है। सो इस तरह से भी मेरी क्योंकि प्रोग्रेशन जो काम है वो और इवॉल्व होता गया, तो एक इंटरेस्ट लेवल हमेशा रहा कि चलो अब क्या करना है, अब क्या करना है। आई थिंक जो कांस्टेंट ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, आई थिंक उससे दिमाग ग्रो करता है और आपकी एबिलिटीज मल्टीप्लाई होती है। बट लेकिन मुझे एक बात बताएं आमना, ये आई थिंक हर आर्टिस्ट के साथ होता है, आप भी अपनी फील्ड का एक आर्टिस्ट है, कभी कभी एक मेंटल ब्लॉक आ जाता है, एक क्रिएटिव ब्लॉक आ जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एथिकली आप उनसे एग्री नहीं करती, बट द क्लाइंट इज फैंटास्टिक, यू हैव टू अकोमोडेट। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? तो देखिए, मेरा जो अभी तक एक्सपीरियंस ये रहा है कि क्लाइंट्स टेक, सो यू हैव टू बिल्ड कि एक रेपुटेशन बनानी है और आपको अपने एक्सपीरियंस से क्लाइंट को दिखाना है और यकीन दिलाना है कि आप इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं। ठीक है। सो जब आप एज एन एक्सपर्ट कोई राय लेके जाते हैं, तो मैंने ये कम देखा है कि क्लाइंट कहे कि नहीं मैं आपसे एग्री नहीं करता, क्योंकि जो राय मैं लेके जा रही हूँ या जो रिकमेंडेशन मैं लेके जा रही हूँ, इट हैज़ टू बी बैक्ड अप फैक्ट्स के साथ, नंबर्स के साथ, लॉजिक के साथ। सो मुझे अल्लाह का शुक्र ऐसे कम क्लाइंट मिले जिन्होंने कहा कि नहीं यही करना है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। बट उनको भी समझाने के लिए फिर एक पूरा आपको काम करना पड़ता है, एक प्रोसेस लेके जाना पड़ता है। सो कभी मिलते भी हैं टेढ़े क्लाइंट, मगर अभी तक अच्छे मिले। टेढ़े क्लाइंट कितना अच्छा लफ्ज़ है, ये मैं याद रखूंगा, टेढ़े क्लाइंट। अच्छा, मुझे एक बात बताएं आमना कि ऑफ कोर्स आप एक खातून है, एक इंसान है, आई एम श्योर देयर मस्ट बी मोमेंट्स जब आप डाउन होते हैं, यू मस्ट बी ड्यू टू you're अंडर द वेदर स्लाइटली, या प्रॉब्ली कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को कैसे कोप अप करती हैं? और जब जब आई थिंक इमोशनल अप्स एंड डाउन हम सबके साथ आते हैं। देखिए, इतना अच्छा सवाल
मैंने तो पूछा जवाब जानना चाहता हूँ, लेकिन ब्रेक आ गया। अब क्या करें, ब्रेक भी लेना जरूरी है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कई मजे वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार। आमना हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। वी आर विद आमना खतीब पराचा, जो कि स्ट्रैटेजीज बनाती है ग्रुप एम के लिए और डिजिटल भी देखती है। ग्रुप एम बेसिकली करता क्या है? सो ग्रुप एम इज़ द वर्ल्ड लीडिंग मीडिया कम्युनिकेशन कंपनी, ठीक है। और मीडिया कम्युनिकेशन में बेसिकली हमारा काम ग्रुप एम पाकिस्तान में ये होता है कि हमारे मुख्तलिफ क्लाइंट्स हैं, ठीक है। उन क्लाइंट्स का ऑब्जेक्टिव होता है कि इस साल वो क्या करना चाहते हैं, कोई लॉन्च करनी है, कोई रीलॉन्च करनी है, कोई जो भी उनका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है, उस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को देखते हुए राइट टारगेट ऑडियंस को, कहाँ वो ऑडियंस क्या कर रही है, उसका प्रोफाइल क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उसके हैबिट क्या है, उसको किस किस्म का क्रिएटिव अच्छा लगेगा, कब देखेगा क्रिएटिव, कहाँ देखेगा क्रिएटिव। सो ये सारी चीज़ों को एक 360 डिग्री सॉल्यूशन है पूरा, चाहे वो टीवी पे हो, रेडियो पे हो, प्रिंट हो, आउटडोर हो, डिजिटल हो। सो ऑडियंस के हिसाब से उस क्लाइंट जिससे हम काम कर रहे हैं उसका मैसेज कैसे और कहाँ दिया जाए। सो इन सिंपल लफ्ज में दिस इज व्हाट वी डू। अच्छा, मैं जाने से पहले, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे पूछ रहा था कि कभी कभी ऐसा होता है आमना, हम लोग इंसान हैं, यू नो, हम लोग वी आर नॉट ऑलवेज 100%। और रोज़ाना, जिस तरह मुझे रोज़ाना रिकॉर्डिंग पे जाना होता है, एंड आई हैव टू मीट सच फैंटास्टिक पीपल लाइक यू एवरी डे। और कभी कभी मैं यू नो ऑन द बैक एंड मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा होता है, शायद तबीयत या प्रॉब्लम समथिंग गोइंग ऑन इन माय हेड। आपके साथ कभी ऐसा होता है? हाउ डू यू डील विद सच प्रॉब्लम? होता है, ऐसा भी होता है, ऑफ कोर्स। हाँ बिल्कुल होता है। मैं आपको बताऊँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक नटालिया एंड अलिया, सो यू नो, सो वो मेरा एक बहुत इंस्पिरेशन है। सो दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मी एंड आई टेक इंस्पिरेशन फॉर देम। सो जब मुझे लगता है कि देखें दे आर लुकिंग अप टू मी, मैं क्या यू आर द हीरो फॉर देम। हाँ, और मुझसे वो सीखेंगे कि उन्होंने आगे किस तरह से करना है। मैंने अपनी अम्मी से सीखा है, मैं अम्मी से, मैं अपनी नानी। सो मेरी माशाल्लाह फैमिली में सारी बहुत इंस्पिरेशनल ख़वातीन रही हैं। सो उनसे मैं बहुत एनर्जी लेती हूँ, ठीक है, कि वो मुझे बहुत अपलिफ्ट करते हैं। मेरे मियाँ, माय हस्बैंड फैसल, वो मुझे बहुत अपलिफ्ट करते हैं। सो मुझे जो मेरा एक सपोर्ट सिस्टम, मेरा अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा है। अम्मी, अब्बू, माय हस्बैंड, मेरे बच्चे, वो बहुत अच्छा है। फिर एक एंगल आता है कि एक प्रोफेशनलिज्म होता है कि जो कुछ भी हो, लगा अभी आप कहते हैं कि एक्ट करना है तो जो भी मूड है आपको उस मूड में ढलना है। बिल्कुल। हमने, क्या आपको लगता है कि एक खातून के लिए या किसी भी इंसान के लिए ज़िंदगी में, अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए एक कलरफुल और एक मुतमईन ज़ाती ज़िंदगी ज़रूरी होती है? देखिए, अगर ज़िंदगी में एक सुकून और सपोर्ट आपको वैसे मिल रहा हो ना, तो ज़ाहिरी बात है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, ठीक है। अगर आप जहनी तौर पे एक अच्छी जगह पे हैं, आपको पता है कि जी घर में भी हालात अच्छे हैं, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, तो ऑफ कोर्स वो फिर आपको रिफ्लेक्ट तो करता है। हाँ बिल्कुल करता है। और आप कहाँ काम कर रहे हैं, उधर का कल्चर, उधर का एटमॉस्फेयर, वहाँ के आपकी, क्योंकि उतनी ही देर आप दफ्तर में, उतनी देर आप घर पे, कॉलीग्स कैसे हैं, वो भी बहुत इफेक्ट करता है। सो मेरी एक सजेशन टू वर्किंग वुमेन है कि हमेशा कंपनी को देख के चूज़ करें कि कहाँ काम करना है, कि वो कंपनी कैसी है, उसका कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, उससे बहुत इफेक्ट होता है। बहुत इफेक्ट होता है सीरियसली। और मैं एक बजाते खुद इस बात को बहुत अच्छी तरह से मानता हूँ और समझता भी हूँ, क्योंकि मेरा ये TV1 से एसोसिएशन इज़ वेरी लॉन्ग सिंस डे 1। और मुझे लगता है कि इससे अच्छी ऑर्गेनाइज, ऑफ कोर्स आई थिंक जो हम ख्याल लोगों के साथ जब आप काम करते हैं, लाइक माइंडेड लोगों के साथ, मज़ा भी आता है। और आई थिंक वो आपको समझते हैं, आप उनको समझते हैं, और फिर मुझे लगता है कि आपको फिर कुछ फॉलो नहीं करना पड़ता। आई थिंक फिर आप अपना काफिला खुद क्रिएट और खुद डेवलप करते हैं और वहाँ से आप आगे बढ़ते हैं। मुझे एक बात ये बताएं, आपने जिस तरह आप डिजिटल को हेड करी होती है, डिजिटल मीडिया काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है हमारी यूथ को आजकल, आप जानते हैं अच्छी तरह। क्या आपको लगता है कि हमारी यूथ बेहरा रवि का शिकार भी है इसकी वजह से? देखिए, हर चीज़ का एक सही तरीका इस्तेमाल करने का और एक नॉट ज़्यादा सही तरीका इस्तेमाल करने का, डिजिटल के फ़ायदे बहुत हैं। उससे हम बहुत चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है, उससे हम बहुत चीज़ें एक्सप्रेस कर सकते हैं। हम उससे एज अ क्या कहना चाहिए, अर्निंग रेवेन्यू भी बना सकते हैं। यू नो, बहुत सारे हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे बच्चे हैं घर पे बैठे हुए, वो कुकिंग शोज ऑन यूट्यूब, कुकिंग शोज करते हैं, वो उनके अपने पर्सनल, अपने यू नो स्मॉल बिजनेसेस हैं जो चलाते हैं। सो हर प्लेटफॉर्म हर चीज़ को
दोनों एंगल्स होते हैं ना। ये ज़रूर है कि आपकी ऑडियंसेस में भी जो हैं वो नाइव होती हैं, तो बहुत चीज़ें वो कर लेती हैं, ये होता है। उसमें आई थिंक बहुत किरदार जो है वो हमारे ब्रांड्स का भी है कि वो किस तरह से इस प्लेटफॉर्म को एक पॉजिटिव प्लेटफॉर्म बनाएं फॉर आवर यंगर ऑडियंसेस, उनको वो मौके फराहम करें। घर से भी, स्कूल से भी, अब जब से ऑनलाइन स्कूल काफ़ी शुरू हुआ है उससे भी काफ़ी बच्चों ने नॉर्म्स सीखे कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। सो आई थिंक हर चीज़ अच्छी और बुरी हो सकती है। हमारा काम होता है कि कैसे बच्चों को एजुकेट करें कि इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज ऑन अ पॉजिटिव वे कैसे किया जाए, क्योंकि प्लेटफॉर्म डिजिटल इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल। अपना ओपिनियन देना, कुछ सालों पहले हम अपना ओपिनियन सब घर में बात करते थे, सोशल मीडिया पे नहीं आता था, पब्लिक को नहीं पता चलता था। स्मॉल बिजनेसेस जिस तरह से फ्लरिश किए हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से वो भी एक पूरा एक एवेन्यू ऑफ अर्निंग बन गया कि आप अपनी पूरी कमाई कर सकते हैं, पूरा महीने के लिए वो घर चला सकते हैं, चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब हों या वैसे प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक जिसके अंदर आपने अपनी शॉप्स खोली हुई हों, आप अपना। सो द पॉजिटिव थिंग मेरे ख्याल में ज़्यादा हैं, नेगेटिव से थोड़ी बहुत नेगेटिव आती हैं, मगर पॉजिटिव चीज़ अगर फोकस करें तो वो विल हेल्प आवर इकोनॉमी से। हमारे बट डोंट यू थिंक कि जो तालीमी इदारे हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके एक सब्जेक्ट इस तरह का होना चाहिए, रोशनास कराना चाहिए लोगों को कि जहाँ पता चले कि भाई अब आप सोशल मीडिया बच्चे किस तरह कि मुझे लगता है कि यू नो यू गिव देम अ वेपन इन देयर हैंड्स, क्या कहीं पे भी शूट कर दो और फायर कर दो। बिल्कुल सही कह। आई थिंक जब से ये पिछले 2 सालों में ऑनलाइन क्लासेस हुई तो ज़रा फोकस इस तरफ आया, स्कूलों ने कुछ शुरू भी किया कि जी सही चीज़ क्या है, गलत चीज़ क्या है ऑनलाइन पे करने की। बट ऑनलाइन को यूज़ करना, लाइक यू नो जो आप जैसे कह रहे हैं कि उसको एज द राइट टूल इस्तेमाल करना, वो हम मे बी अपने जॉब में आके सीखते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में मे बी, हाँ बच्चों के टाइम में कि इस प्लेटफॉर्म्स को कैसे इस्तेमाल करना होना चाहिए। लेकिन अगर अभी आप छोटे बच्चों का अगर कभी सर्वे करते हैं या उनसे बात करते हैं, उनसे बात करें, उनको ABCD से ज़्यादा डायना रोमा का पता है, आप समझ रही है, ज़्यादा पता होता है। एंड यू नो दे वुड नो सो मेनी थिंग्स अबाउट, यू नो हम तो मेरी और आपकी जनरेशन है, वी हैव ग्रोन अप ऑन टॉम एंड जेरी या कैप्टन प्लैनेट या निंजा टर्टल्स फॉर दैट मैटर। अब बच्चों को अपनी चीज़ों का पता होता है, हम तो ये चीज़ें टेलीविजन पे देखते थे, उनको अब गैजेट्स हैं। लेकिन आमना मुझे एक बात बताएं, एंड यू नो आई वांट यू टू शेयर योर पर्सनल बिट ऑन इट एज वेल। कभी ऐसा हुआ है कि आपने भी बच्चों को गैजेट खोल के दे दिया कि चलो मैं अभी खाना खा रही हूँ, ये देखो, व्हेन दे वर स्मॉल? हाँ किया भी है, हाँ ये भी किया है, लेकिन मैंने ये कहा था कि चलो अगर मैं तुमको खोल के दे रही हूँ तो उसमें देखना क्या है वो मैंने कंट्रोल किया कि वो कोई काम की चीज़ देखो, कोई एजुकेशनल चीज़ देखो, या कोई ऐसा कार्टून जिसके अब तो किड्स यूट्यूब भी है, हाँ किड्स यूट्यूब भी है। हाँ पहले किड्स यूट्यूब ही इस्तेमाल होता था कि उसका लैंग्वेज सही हो, अगर उर्दू कंटेंट है तो वो उर्दू ही कंटेंट हो, ताकि वो सही उर्दू के लफ्ज़ पिक किए जाए, क्योंकि मुझे लगता है बच्चों भी डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि उर्दू के असली लफ्ज़ कौन से हैं और दूसरी लैंग्वेज के लफ्ज़ कौन से हैं। तो हाँ ये मैंने किया है। सो या Amna, it was lovely having you on the show. Thank you so much for taking time out. बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि आपको उन डायनामिक ख़वातीन से मिलाया जाए जो कि अपनी ज़िंदगी के अंदर मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं और अपना और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। थैंक यू।